हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1। बोर्ड बूस्टर बैच में हमारा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इससे पहले आपने फिजिकल पढ़ लिया है, इनऑर्गेनिक भी पढ़ लिया है, तो ये हमारा लास्ट लेक्चर मतलब लास्ट पोर्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें हमारे पास दो चैप्टर है। एक तो चैप्टर हमारे पास ये है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है कंपेयर टू नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आने वाला है, वो है बेटा एमाइंस। ठीक है, एमाइंस बहुत छोटा चैप्टर है, 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि उसका कुछ पोर्शन डिलीटेड भी है। बट इस वाले पार्ट में हमारे पास डिलीटेड पोर्शन नहीं है, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ही हमारे पास आ रहा है टर्म 2 में। तो अच्छे से पढ़ेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि लास्ट में आपको मतलब जो भी रिएक्शंस वगैरह है सारी एक साथ कंक्लूड करके लिख दूंगा। नेम रिएक्शंस, जो भी रिएजेंट के वर्क वगैरह है, वो भी जो रिएजेंट का काम है कि भाई LiLH4 क्या करता है, NaBH4 क्या करता है, एक टाइप का फ्लो चार्ट सा बना के भी मैं आपको दे दूंगा। बट उससे पहले यह है कि अगर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है या फिर आपको ठीक नहीं लगता है, डर लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो अगर आपको इस डर को भगाना है तो डेली लेक्चर देखेंगे। लेक्चर देखने के बाद आपको क्या करना है, एक बार लिख के प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट। ठीक है, एक बार पूरे अच्छे से नोट्स पढ़ेंगे, देन एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लोगे आप, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, जो भी डाउट्स आए पूछे। ठीक है, आपको रिप्लाई किया जाएगा बेटा और आपका हर एक डाउट क्लियर किया जाएगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। और जब एग्जाम देने जाओगे तो उससे पहले आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी इजी लगेगा और कॉन्फिडेंट रहोगे। ठीक है, बस कंडीशन यही है कि जैसा जैसा मैं बोलता जाऊं वैसा वैसा करते जाना। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ बताया जाएगा, सब कुछ मतलब सब कुछ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आज के लेक्चर के बारे में, तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, कि कार्बोनिल कंपाउंड्स जो है हमारे पास, मतलब एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड नेक्स्ट पार्ट आएगा इस चैप्टर का। पहले हम एल्डिहाइड एंड कीटोन को कंप्लीट करेंगे, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे, देन बात करेंगे कि भाई है क्या एल्डिहाइड, कीटोन की स्ट्रक्चर वगैरह क्या होती है, कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये एल्डिहाइड कीटोन है। ठीक है, कि एल्डिहाइड है या कीटोन है या कोई और फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके बारे में बात करेंगे स्ट्रक्चर से। नेक्स्ट आएगा हमारे पास प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इनके प्रिपरेशन मेथड्स की बात करेंगे। और अगर टाइम ने अलाउ किया तो हम लास्ट में फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेंगे थोड़ा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। बिल्कुल फर्स्ट से स्टार्टिंग में आता है हमारे पास कि सर कार्बोनिल ग्रुप है क्या। भाई जो हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन है, इनको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। तो सबसे पहले हमें ये तो पता हो कि कार्बोनिल ग्रुप क्या होते हैं। पहला क्वेश्चन माइंड में यही आता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ये वाला जो बॉन्ड अगर प्रेजेंट रहेगा जिन कंपाउंड्स में, उनको हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल ग्रुप। मतलब C डबल बॉन्ड O को हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। ये जो हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, ये जो हमारे पास ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। अब ये देखो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 तो ऑक्सीजन के साथ बना लिए, बाकी 2 वैलेंस, 2 अभी हमारे पास R के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, H के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, या किसी के साथ भी कनेक्ट हो, वो हम आगे अभी देखेंगे। क्लियर है भाई? तो अगर हम बात करें बेटा सबसे पहले कि अगर मान लो हमारे पास एक साइड आता है, देखो R मतलब क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? एल्काइल ग्रुप वो होगा जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होंगे। ठीक है, एल्काइल ग्रुप किसको बोलूंगा मैं? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, मतलब हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। ठीक है, तो अगर हमारे पास आ जाता है इस टाइप से RC डबल बॉन्ड OH, तो अब देखो जैसा मैंने आपको बताया कि C डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। तो अगर RC डबल बॉन्ड OH आ जाता है, इस टाइप से अगर कोई रहता है, तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एल्डिहाइड। मतलब ये कौन सी कैटेगरीज में आता है बेटा? एल्डिहाइड की में। क्लियर है? RH भी हो सकता है, ठीक है, R फिर CH3 हो सकता है, C2H5 कुछ भी हो सकता है उस टाइप से। हाँ, RH भी हो सकता है।
तो अगर RH होगा तो उसको फॉर्मेल्डिहाइड बोल देते हैं, जो कि हम आगे अभी देखेंगे। क्लियर है बेटा? तो एल्डिहाइड क्लियर है। एल्डिहाइड के लिए कंपलसरी ये है कि एक साइड H होगा ही होगा, ये H का होना जरूरी है। अगर ये H नहीं होता है तो फिर प्रॉब्लम की बात है। अगर ये H नहीं हुआ, इधर भी R आ गया, मतलब ये कार्बन इधर कार्बन, तो फिर एल्डिहाइड नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर एल्डिहाइड्स की हम बात करेंगे तो इधर H होना चाहिए, इधर कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा या हाइड्रोजन भी चलेगा। नेक्स्ट अगर देखेंगे, अगर हमारे पास मान लो कि ऐसा कोई ग्रुप आ जाए, कैसा, RC डबल बॉन्ड O और इधर आ गया R, ये R दोनों क्या सर सेम होना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट इधर मैं बोल रहा हूं कि R इज नॉट इक्वल टू H। क्या मतलब है कि इधर हमारे पास जो R है वो H के इक्वल नहीं, RH नहीं हो सकता, क्योंकि अगर RH हो गया तो क्या बन जाएगा, ये तो फिर एल्डिहाइड बन जाएगा। R क्या अगर H हुआ तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो ये हमारे पास जो ग्रुप है इसको बोलते हैं बेटा कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन। तो अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, जैसे CH3 तो एसीटोन बन जाएगा, C2H5 आया, इधर CH3 हुआ, ठीक है, इधर फिनाइल हुआ, इधर CH3 हुआ, तो अलग अलग आएंगे, अलग अलग बनते जाएंगे। क्लियर है? तो ये हमारे पास एल्डिहाइड हो गए, कीटोन हो गए। एल्डिहाइड और कीटोन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमारे पास एल्डिहाइड में सर एक C डबल बॉन्ड O के साथ कंपलसरी है कि H कनेक्टेड होगा, बट कीटोन में ऐसा कंपलसरी नहीं है, ऐसा कंपल्सन नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये पूछ सकता है कि कीटोन बनाने के लिए हमें मिनिमम कितने नंबर ऑफ कार्बन चाहिए, तो आपका जवाब तुरंत आना चाहिए कि सर मिनिमम की बात कर रहा है तो इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, और मिनिमम की बात कर रहा है तो एक एक कार्बन ही लेंगे, ऑब्वियस है। तो एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, तो एक पहले से C डबल बॉन्ड O में है ही हमारे पास, तो कुल मिला के कितने कार्बन आ जाते हैं बेटा, मिनिमम 3, मैक्सिमम तो कितने भी लगाओ। क्लियर है बेटा? इसके बाद अगर अपन बात करें, मान लो हमारे पास क्या आ गया बेटा, RC डबल बॉन्ड O Cl, अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो इनको बोलते हैं हम एसाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं बेटा, एसाइल हैलाइड। ये आ गया हमारे पास एसाइल हैलाइड। मेरे हिसाब से इस चीज में भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एसाइल हैलाइड मतलब अगर मैं इसको Cl को हटा के X लगाऊंगा, क्योंकि हैलाइड बोला है मैंने, इसलिए क्या लगा दिया इधर X, और X क्या है इधर हमारे पास, X इज इक्वल टू FClBrI, है ना। जनरली आपको इधर क्या मिलता है, क्लोरीन ही मिलता है, बाकी के बारे में हम बात नहीं करते हैं, मतलब उतना यूज में नहीं आता है। क्लियर है बेटा? उसके बाद अगर हम और बात करेंगे RC डबल बॉन्ड O से क्या क्या बन सकता है, तो और अगर हम बात करें तो इधर हम बना सकते हैं बेटा RC डबल बॉन्ड O NH2। मान लो ये आ गया हमारे पास, तो ये क्या है, C डबल बॉन्ड O NH2, एमाइन आ रहा है, तो एमाइन के साथ अगर CO आता है तो उसको बोलते हैं हम एमाइड। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया बेटा, एमाइड ग्रुप। कौन सा हो गया बेटा, एमाइड। बोले सर एस्टर जैसा भी हमने कुछ नाम सुना है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? तो अगर हम एस्टर की बात करें तो बेटा एस्टर क्या आएगा हमारे पास, देखो एस्टर होगा RC डबल बॉन्ड O और ये आ गया OR डैश। OR डैश लगाया, इधर मैं लिख देता हूं आपको, R डैश इज नॉट इक्वल टू H। R डैश क्या नहीं हो सकता, R डैश H नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूं, बस आप मुझे 15 सेकंड दीजिए, और टाइम स्टार्ट होता है अभी। और ये आ गया हमारे पास RC डबल बॉन्ड O OH, और ये हो गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या गया बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये हमारे पास 15 सेकेंड कंप्लीट। तो आपको आंसर भी मिल गया होगा कि सर अगर ये R डैश को H कर दे तो ये दोनों सेम ही हो गए। क्या हो गए, सेम। मतलब अगर एस्टर में हम R डैश को, जो ऑक्सीजन के साथ R ग्रुप कनेक्टेड है, जो ऑक्सीजन के साथ R डैश कनेक्टेड है, अगर वो H हो जाएगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही है? तो एस्टर में क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O के साइड, एक साइड R और दूसरी साइड OR डैश। मतलब कीटोन में, कीटोन जो था हमारे, उसके बीच में एक O और आ गया। क्लियर है बेटा? चलिए भाई बहुत बढ़िया। मैंने R डैश इधर लिखा है क्योंकि मैं इधर R डैश मतलब इस वाले R डैश के लिए लिखना चाह रहा था कि ये H के इक्वल नहीं हो सकता, इधर H के इक्वल हो सकता है, इसलिए मैंने वो मेंशन नहीं किया। क्लियर बेटा? चलिए भाई, एक और है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड है। इसका एनहाइड्राइड कैसा होता है हमारे पास, देखो RC डबल बॉन्ड O और ये होता है हमारे पास OH
एक और बना देता हूँ ऐसा ही बढ़िया सा, आपको पसंद आया है, आप बोल रहे हो कि सर अच्छा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH, दोनों में से क्या करता हूँ मैं H2O को हटा देता हूँ। क्या कर देता हूँ बेटा, H2O माइनस H2, एनहाइड्राइड मतलब क्या होता है माइनस H2O। तो अगर मैं माइनस H2O कर देता हूँ तो 2H 1O, कहीं से भी H कहीं से भी ये निकालो तो ये आ गया हमारे पास 2H 1O। ऐसा भी हो सकता था कि इसका OH इसका H जाता, सेम ही बात है। तो इधर हमारे पास जो ग्रुप बन रहा है जो RC डबल बॉन्ड O, देन एक ऑक्सीजन है हमारे पास ये, है ना, तो ये इधर कनेक्ट हो जाएगा, ये आ गया C डबल बॉन्ड O और ये आ गया हमारे पास R। क्लियर है बेटा, बात समझ रहे हो आप, RC डबल बॉन्ड O। इसको ऐसे भी लिख देते हैं कुछ महानुभाव की RC डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस, क्योंकि दो है, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, और इधर क्या आ गया O। ये हो गया हमारे पास एनहाइड्राइड या कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो इधर लिख देता हूं मैं एनहाइड्राइड। तो मेरे हिसाब से आपको इन ग्रुप्स को रिकॉग्नाइज करने में अब कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। क्लियर है बेटा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो फिर से बता रहा हूं मैं, हमारे पास एल्डिहाइड में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि H होना चाहिए C डबल बॉन्ड O के साथ, ठीक है। स्टार्टिंग में हम एल्डिहाइड और कीटोन की ही बात करेंगे, कीटोन में दोनों R होने चाहिए, H नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वाला जो पार्ट आएगा उसमें आएगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके कुछ डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर है भाई, तो ये बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई है। अब आते हैं हम नोमेनक्लेचर पर। किस पे आते हैं बेटा, नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर एक ऐसा टॉपिक है जो आप 11th से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें आएंगी बताता जाऊंगा, ठीक है बेटा। तो एक है हमारे पास, अब देखो CH3CHO है, तो इसको बोलते हैं बेटा, अगर आप IUPAC के अकॉर्डिंग बात करोगे तो 2 कार्बन है। देखो सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप तो पहचानोगे भाई, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, एनहाइड्राइड है, एसाइल हैलाइड है या एमाइड है। तो उसके लिए जैसा मैंने आपको बताया, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इधर देखो, ये है सर CH3, देन है CHO है, तो CHO कैसे आएगा C डबल बॉन्ड OH। मैं मानता हूं कुछ लोग बोल रहे होंगे सर ये बोर्ड बूस्टर है, फास्ट फास्ट पढ़ा है, बट बेटा मैं आपको जितना टाइम दिया हुआ है, जो टाइम आपको बताया गया है उतने में ही सारी चीजें डिटेल में पढ़ाऊंगा और आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जिन बच्चों को चीजें आती है बहुत अच्छी बात है, फिर से देख लीजिए, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। अगर हाँ ठीक है IUPAC आता है स्किप कर दो यार, बट जिनको नहीं आता उनको भी तो देख के चीजें समझ में आनी चाहिए ना, तो इसलिए हम बेटा सभी को साथ में लेके चल रहे हैं। अगर आपको कोई भी पोर्शन आता है तो उसको स्किप करके आगे चले, अगर नहीं आता है तो देखे, अगर ग्राउंड से भी आप चलोगे मतलब 0 आता है तो भी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है बेटा, तो अगर मैं इसको देखूं तो CH3 है, CH3 के बाद एक कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड O आएगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इस तरीके से हमने इधर वैलेंसी कंप्लीट कर दी है। तो क्या आ गया हमारे पास, C डबल बॉन्ड O के साथ में एक H है, मतलब ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स लगता है वो लगता है L। तो अभी हम देखते हैं, 2 कार्बन है तो ये हो गया इथेनॉल। क्या हो गया बेटा, इथेनॉल, ये L सफिक्स लग गया। और इसका कॉमन नेम है जो कि काफी फेमस है, 2 कार्बन के लिए जनरली हम एसिड यूज करते हैं। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड, इसलिए हो गया एसिड एल्डिहाइड। क्लियर है, मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली इसको बोलते हैं बेंजेल्डिहाइड, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। अगर किसी को बेंजेल्डिहाइड बोलने में मजा नहीं आ रहा हो, वैसे मजा लेना भी नहीं है, बस याद रखना है कि ये बेंजेल्डिहाइड है। उसके अलावा हमारे पास इसका दूसरा नेम भी है कि ये सर बेंजीन है। ठीक है भाई, तो बेंजीन लिख दो, कोई समस्या नहीं है। बेंजीन के बाद ये C डबल बॉन्ड OH है। अब अगर आपने बेंजीन लिखा है तो मतलब ये इस वाले ग्रुप की बात की है, आपने इसके बारे में तो बिल्कुल भी बोला नहीं है। तो अगर आपने ये कार्बन काउंट नहीं किया है तो जब आप सफिक्स लगाओगे तो वो कार्बन को यूज करना पड़ेगा, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि भैया जी हमने जो इधर नाम लिखा है उसमें ये कार्बन काउंट नहीं किया है, तो इसलिए कार्बन काउंट करवाओ। तो इधर लिखना पड़ेगा कार्ब, मतलब ये कार्ब किसका, एल्डिहाइड का, तो ये आ जाएगा हमारे पास कार्ब एल्डिहाइड। तो ये दोनों ही नेम सही है, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड भी सही है कि कार्बन है किसका, एल्डिहाइड का, बेंजीन के साथ में, तो CHO आ गया, और बेंजेल्डिहाइड भी क्लियर है बेटा। ठीक है, चलिए कॉमन नेम भी होता है इनका। कॉमन नेम कैसे, आप देखो कॉमन नेम भी मैं लिखूंगा आपको इधर। तो अगर हम इसका कॉमन नेम लिखना चाहे तो सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करते हैं IUPAC नेम के लिए भी। तो ये आ गया हमारे पास मेन चेन, कितने कार्बन की, 4,
क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप को लेना ही है। अब अगर हमें IUPAC नेम लिखना है तो सिंपल है 1 2 3 4, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है बेटा? तो अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखना चाहूं तो सेकेंडरी प्रेफिक्स जो कि सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं वो क्या है? ब्रोमीन। तो कितने पर है बेटा? 3 पर, तो ये आ गया 3 पर ब्रोमो, 3 ब्रोमो। देन क्या आता है हमारे पास? वर्ड रूट। कितने कार्बन बेटा? 4। 4 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है क्या? बिल्कुल सिंगल बॉन्ड है। तो ये आ गया हमारे पास ब्यूटेन, और 1 पर एल, क्योंकि 1 पर क्या है? एल्डिहाइड, तो ये आ गया हमारे पास सफिक्स। क्लियर है? अब इसका अगर कॉमन नेम लिखना चाहो अब तो कॉमन नेम क्या आएगा? कॉमन नेम के लिए देखो हमारे पास, ध्यान से समझना बेटा जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं। C डबल बॉन्ड O के जस्ट पड़ोसी कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। ठीक है, तो ये C डबल बॉन्ड O है, इसका जस्ट पड़ोसी कार्बन ये है, तो ये हो गया सर अल्फा। सर अल्फा के बाद बीटा आता है, क्या इसको बीटा बोलेंगे? बिल्कुल बीटा बोले भाई। इसको गामा। तो बीटा पर क्या है? ब्रोमो, तो इधर बोलेंगे बीटा ब्रोमो, बीटा ब्रोमो। और 4 कार्बन को बोलते हैं बेटा ब्यूटायर, कॉमन नेम है ना, और ये आ जाएगा हमारे पास एल्डिहाइड। जनरली ऐसे आने के चांसेस बहुत कम है कि आपको कंपाउंड दे दिया और उसका कॉमन नेम पूछ लिया, ये चांस तो बहुत कम है। ठीक है, बट ऐसा हो सकता है कि आपको ये नेम दे दिया हो और उसका IUPAC नेम पूछ ले, तो आपको समझ में आना चाहिए कि बीटा कौन से कार्बन को बोलते हैं। ब्यूटायर से पता तो लग ही जाता है कि 4 कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप आ ही रहा है एल्डिहाइड, तो अगर ये आ जाता है तो थोड़ा आइडिया रहना चाहिए आपको। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट और देखते हैं, कुछ ग्रुप्स के नेम देखते हैं बेटा। नोमेनक्लेचर में हमारे पास ये आ गया। अब मैं IUPAC नेम ही बताऊंगा आपको जनरली। तो IUPAC नेम की अगर अपन बात करें, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पहचानेंगे, ये रहा C डबल बॉन्ड O के पास में सर H है तो एल्डिहाइड हो गया, तो ये हमने मेन चेन सेलेक्ट की। मेन चेन में हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो काउंट होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है सर, समझ में आती है बात। तो नंबरिंग मेन फंक्शनल ग्रुप को ट्राई करो कि मिनिमम दिया जाए, मिनिमम बोला है मैंने ऐसा नहीं बोला कि 1 ही दिया जाए। हाँ, अगर 1 पॉसिबल है तो 1 दो, अगर 1 पॉसिबल नहीं है तो 1 ना भी दो। ठीक है सर, 1 कैसे पॉसिबल नहीं होगा? 1 तो हम पॉसिबल कर देंगे, तो वो भी देख लेंगे कैसे पॉसिबल होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर अपन बात करें तो इसमें हमारे पास क्या आएगा बेटा? हाँ भाई देखो, सब्स्टिट्यूएंट की अगर बात करें सर, सब्स्टिट्यूएंट है एक हमारे पास ये है, एक ये है। CH3 को बोलते हैं मिथाइल, तो ये हो गया हमारे पास मिथाइल। और ब्रोमीन, इसको बोलते हैं ब्रोमो। तो अब पहले किसको लिखें, क्योंकि पहले हमारे पास लास्ट वाले में जो नेम लिखा इधर तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट था, इधर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है, तो कैसे लिखें उसके लिए सिंपल सा फंडा है हमारे पास। क्या आएगा बेटा? देखो अल्फाबेटिकली लिखते, जो पहले आ रहा है उससे मतलब नहीं है कि नंबर पे, जैसे नंबरिंग करेंगे तो सर ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखेंगे, 3 वाले को पहले, नहीं, अल्फाबेटिकली देखोगे आप। कैसे देखोगे? अल्फाबेटिकली। तो अगर अल्फाबेटिकली अगर अपन देखें तो अल्फाबेटिकली देखें तो पहले ब्रोमो आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, तो ये हो गया हमारे पास 4 ब्रोमो। 4 पर क्या बेटा? ब्रोमो। उसके बाद 3 पर क्या है? मिथाइल, तो 3 पर आएगा मिथाइल। ठीक है, वर्ड और नंबर के बीच में हाइफन आता है, और अगर नंबर के एक साथ लिखने हो तो कॉमा यूज करते हैं हम। ठीक है बेटा? तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, कितने कार्बन है? 7। 7 के लिए हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है बिल्कुल, तो एन, और उसके बाद 1 पर क्या है बेटा? एल। तो ये आ गया। हेप्टेन एल लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली हेप्टेन एल लिख लिया, इसका मतलब अगर आप इसकी पोजीशन नहीं बता रहे तो एल्डिहाइड ग्रुप है तो 1 पर ही होगा क्योंकि भाई 2 पर तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि अगर 2 पर आएगा तो कीटोन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास ये आ गया। अब मैंने बोला कि मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन में काउंट होना ही होना चाहिए, इसलिए हमारी जो मेन चेन होगी वो ये होगी। इवन दो ये हमारे पास ये क्या हो रहा है बेटा? हमारे पास इधर जो नंबर ऑफ कार्बन है 6 कार्बन है, बट हम उसको यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि C डबल बॉन्ड O को हमें मेन चेन में काउंट करवाना ही पड़ेगा। तो अगर इसका कॉमन नेम काफी फेमस है, 3 कार्बन है तो प्रोपियो, और ये हो जाएगा हमारे पास फिनोन। ठीक है, और अगर इसका IUPAC नेम लिखना है तो मेन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मिनिमम ट्राई करे, सबसे पहले देखे कि क्या एल्डिहाइड है, नहीं है, ये एल्डिहाइड नहीं है, क्या है? कीटोन। क्यों? ये इधर R ग्रुप, इधर भी R ग्रुप, एल्डिहाइड में तो एक साइड H होना चाहिए।
तो कीटोन हो गया, बहुत बढ़िया। नंबरिंग करेंगे तो मिनिमम फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम ट्राई करेंगे तो 1 मिल रहा है तो 1 देंगे। 1 पर क्या है, फिनाइल। ये रिंग कौन सी है, फिनाइल। तो IUPAC नेम अभी लिख रहा हूं मैं, ये कॉमन नेम था। 1 पर क्या आ गया बेटा, फिनाइल। 1 पर आ गया फिनाइल, और उसके बाद प्रोपेन और 1 ऑन। क्लियर है। इस बार हमें 1 ऑन 2 ऑन लिखना पड़ेगा। बोले सर क्यों, अभी बोल रहे थे ना लिखो, इधर बोल रहे हो लिखो, क्योंकि बेटा कीटोन तो हमारे पास कहीं पर आ सकता है ना, जरूर थोड़ी 1 पर हो, 2 पर भी हो सकता है कीटोन। तो बात समझ में आ रही है, इसलिए हमें इधर नंबर बताना पड़ेगा। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई आपको। 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑन। इधर क्या होगा, प्रोप मतलब ये 3 कार्बन, फिनोन कहां से आया, क्योंकि फिनाइल, फिनोन फिनाइल, फिनाइल पर क्या लगा हुआ है, कीटोन, तो फिनोन, ऐसे करके कॉमन नेम बना। ठीक है, अब इधर अगर अपन देखें तो सबसे पहले ये देखें, ये काफी अच्छा नेम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। जब कभी भी हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो और हमारे पास साइक्लिक चेन तो है बट एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक नहीं ना, ये तो एरोमेटिक थी, हमारे पास एरोमेटिक नहीं है, तो इधर कंडीशन ये होनी चाहिए कि इधर एक ही कार्बन रहेगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। अगर एक से ज्यादा कार्बन हुए तो मेन चेन हमारी फिर यही हो जाएगी, जो मतलब कम कार्बन की हो चाहे, ठीक है, बट फिर मेन चेन ये हो जाएगी। क्या बोल रहा हूं मैं, आपको समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही सर? मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि भैया अगर ऐसा होता, ऐसा कैसा, ऐसा CH2C डबल बॉन्ड OH, अब हमारे पास इधर 2 कार्बन, इधर 6 कार्बन। अच्छा, किसी के दिमाग में ऐसा तो नहीं आ रहा, क्यों ना सर हम ऐसे कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको भी ऐसा नहीं होगा। नंबरिंग या तो रिंग के अंदर या रिंग को बाहर, या तो मेन चेन रिंग होगी या रिंग के बाहर वाली होगी। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई? या तो रिंग होगी या ओपन चेन होगी, उसके अकॉर्डिंग ही होगा, ऐसे नहीं कि दोनों को कर रहे हो। क्लियर है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें इधर बात बेटा, तो CH2C डबल बॉन्ड OH आ गया, तो इसमें आपको मेन चेन सेलेक्ट करने में कोई समस्या नहीं है, मेन चेन ये आ जाएगी, क्योंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, इसलिए मेन चेन ये आ जाएगी। तो नंबरिंग वही सेम, ये 1 ये 2, तो ये आ जाएगा 2 पर साइक्लोहेक्साइल, 2 साइक्लोहेक्साइल, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन होता है इसलिए, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो हेक्साइल, उसके बाद इथेन, इथेनॉल लिख दो बस। क्लियर है बेटा, ये आ गया हमारे पास 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनॉल। बट इधर अगर आप देखोगे तो एक ही कार्बन है, तो इसके लिए ध्यान से देखेंगे बेटा, ये आ गया हमारे पास साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि मेन चेन यही रहेगा हमारे पास, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन आ गया। अब साइक्लो क्यों आया, क्योंकि साइक्लिक है, हेक्सेन सिंगल बॉन्ड है, 6 कार्बन है। ठीक है, अब ये आता है कि सर अब इधर क्या लगा देते हैं, हमारे दिमाग में आता है कि सर ये लगा दो एल। तो जैसे ही आपने ये लगाया तो रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि देखो मैं बताता हूं, देखो लॉजिक हर चीज के पीछे। इधर क्या लिखा मैंने, हेप्ट। हेप्ट क्यों लिखा, क्योंकि 7 कार्बन है, 7 कार्बन में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट हुआ है, इधर 7 में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट हुआ है ना। इधर क्या यूज किया अपन ने, हेक्स। क्या हेक्स में ये कार्बन काउंट हुआ है, नहीं हुआ सर, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन तो इधर ही आ गए ना। तो इसका मतलब अगर ये कार्बन काउंट नहीं हुआ है तो बताओ ना भाई कार्बन काउंट नहीं किया है। वो कैसे बताते हैं सर, वो तो आपने अभी बताया था, जैसे ऐसे बताते हैं क्या? हाँ बिल्कुल सही पहचाने हो, ऐसे ही बताते हैं। तो ये आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। और अगर मान लो इस पर कहीं पर भी सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, कहीं पर क्या आ जाए, सब्स्टिट्यूएंट वगैरह आ जाए, तो नंबरिंग इसी कार्बन से स्टार्ट होगी, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप इधर है। जैसे मान लो मिथाइल वगैरह आ जाए तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जहां पर भी मिथाइल आ रहा है आने दो, नंबरिंग इधर से स्टार्ट करके फिर हम ट्राई करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले। देन आते हैं भाई इधर, तो मेन फंक्शनल ग्रुप। अब सर इसमें तो हमारे पास 2-2 फंक्शनल ग्रुप है, क्या किया जाए? बोले 2-2 कौन कौन से, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो देखो बेटा खुद से देखो 2-2 कौन कौन से। तो एक है हमारे पास C डबल बॉन्ड ओके, एक साइड में H है तो एल्डिहाइड हो गया, बिल्कुल सही। इधर C डबल बॉन्ड ओके, इधर R है, इधर भी R है, मतलब कार्बन है, तो ये कौन सा हो गया, कीटोन। तो अगर आपको ये चीज समझने में डाउट है तो आप इधर सर्कल करके लिखोगे ये कीटोन है और ये क्या है, एल्डिहाइड है। तो जैसे आप पढ़ते जाओगे तो क्लियर होती जाएंगी चीजें। क्लियर है बेटा? चलिए, अब आपने एक टेबल पढ़ी होगी शायद पुरानी क्लासेज में, मतलब 11th क्लास में या फिर टर्म 1 में भी पढ़ी होगी। ठीक है, अगर आपने पढ़ी है चीजें सही से तो टर्म 1 में देखा होगा कि आपको स्टार्टिंग में IUPAC बताते हैं तब टेबल बताते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन में से इसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, कीटोन को कम दिया जाता है। बात समझ में आती है? मतलब जब हमारे पास 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आते हैं, ध्यान से सुनना, जब हमारे पास
दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो कोई एक ही मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, और मेन फंक्शनल ग्रुप वो होगा जो उस टेबल में पहले आता है और उसमें पहले एल्डिहाइड आता है। सर टेबल लिखा दो। टेबल में इसलिए नहीं लिखा रहा क्योंकि हमारे टर्म 2 में उतना यूज होगा नहीं टेबल का, और क्यों अपन एक्स्ट्रा चीजें याद करने, अपन अभी पॉइंट टू पॉइंट चीजें याद करते हैं। तो बस आप इतना सा लिख सकते हो कि अगर हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन आता है तो एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा। तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब हमारे पास अगर कीटोन का फंक्शनल, कीटोन का कार्बन मेन चेन में काउंट हो रहा है तो इसके लिए प्रेफिक्स जैसे हम इधर यूज कर रहे थे मिथाइल ब्रोमो, ऐसे करके इसके लिए यूज किया जाता है ऑक्सो। कितने पर है? 3 पर। तो 3 ऑक्सो और उसके बाद पेंटेन 1L लिख सकते हो, या फिर 3 ऑक्सो पेंटेन L लिख सकते हो। एक ही बात है क्योंकि फिर से एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड तो 1 पर ही होगा, 2 पर नहीं हो सकता। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास ये और है, ये कंपाउंड का कॉमन नेम काफी मतलब एनसीईआरटी में दे रखा है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे आ सकता है कि वेनिलीन का आईयूपीएसी नेम बताए, तो वेनिलीन का आईयूपीएसी नेम कैसे बताओगे, आपको खुद को सोचना है। क्लियर है भाई? चलिए पहले आते हैं हम इधर दौड़ते हुए। तो इधर जैसे ही आए तो मेन फंक्शनल ग्रुप ढूंढा, बोले सर कीटोन है, तो कीटोन है तो भाई ठीक है, कोई समस्या नहीं है। नंबरिंग बोले सर 1 2 3 4 5, बोले सर इधर से क्यों नहीं कि 1 2 3, तो वो इसलिए नहीं क्योंकि अगर इधर से करते 1 2 3 4 पर आ रहा था, अभी 3 पर आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम देने का ट्राई किया जाता है आफ्टर मेन फंक्शनल ग्रुप एंड अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन बोले तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है कि हमारे पास जो मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो रिंग के बाहर नहीं है, रिंग में ही इंक्लूडेड है। इधर तो हमारे पास रिंग के बाहर आया था, कहां पर? ये, इसलिए मैंने कार्ब एल्डिहाइड यूज किया था, बट कीटोन में ऐसा नहीं होगा। तो अब इसका नेम लिखोगे तो बिल्कुल सिंपल सा है। 3 पर क्या है? मिथाइल, उसके बाद वर्ड रूट आ जाता है। वर्ड रूट है हमारे पास साइक्लो, मतलब प्राइमरी प्रेफिक्स जो कि साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो आएगा। वर्ड रूट 5 कार्बन है तो पेंट, और उसके बाद 1 ऑन लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो पेंटेनोन भी लिख सकते हो आप, तो मैं तो 1 ऑन लिख देता हूं। क्लियर है बेटा? क्योंकि अगर 1 नहीं लिखोगे तो भी अंडरस्टूड है कि अगर आप किसी को बोलते हो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन है तो 3 पर मिथाइल है, 1 नंबरिंग तो कॉमन सेंस है। मतलब अगर आप कोई नेम किसी को लिखने, नेम दे दिया, स्ट्रक्चर बनानी, तो ये कॉमन सेंस है कि मेन फंक्शनल ग्रुप को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है नंबरिंग के लिए। तो अगर उसका नंबर नहीं बता रखा तो 1 है, नंबर नहीं बता रखा तो 1 है। क्लियर है बेटा? चलिए भाई, मतलब ये अमिताभ बच्चन वाली बात होगी। मेन फंक्शनल ग्रुप अमिताभ बच्चन की लाइन वहां से स्टार्ट होती है जहां हम खड़े हो जाते हैं, तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट होती है जहां मेन फंक्शनल ग्रुप मिलता है भाई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इधर, तो इधर आता है हमारे पास, सर ये तो एल्डिहाइड है, बिल्कुल बढ़िया। क्या सर हमने तो ऐसा कोई ग्रुप पढ़ा था, ये वाला तो हम पढ़ के आए। बोले क्या पढ़ के आए यार, हमें बता दो। बोले सर ये तो बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ठीक है भाई, अगर ऐसा बोल रहे हो तो बेंजल्डिहाइड है, अब इसका नामकरण कर दो बस। तो नामकरण के लिए तो सर नंबरिंग ये 1 2 3 4, किधर से भी चलो, इधर से आओगे तब भी 4, उधर से आओगे तब भी 4। तो इसका अगर नेम लिखे तो 4 पर क्या है? नाइट्रो, NO2 क्या होता है? नाइट्रो। तो ये हो गया हमारे पास 4 नाइट्रो, और उसके बाद बेंजल्डिहाइड। अब एक बच्चा खड़ा होके पूछता है कि सर इतना सा डाउट है। बोले क्या? कि डाउट ये है सर आपने तो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी लिखा था इसको, तो वो क्यों नहीं लिख रहे? वो भी लिखो यार, वो भी लिखो, काहे टेंशन ले रहे हो भाई। आप ऐसा लिख सकते हो 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड चलेगा, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड दौड़ेगा, दोनों चलेंगे, दोनों दौड़ेंगे, कोई समस्या नहीं, दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम इस पर। तो इसमें सर 3 फंक्शनल ग्रुप है सर, ये हम पढ़ के आए हैं। ये तो OH है एल्कोहल वाला, ये ईथर है, और ये तो बेंजल्डिहाइड है। तो इधर तो बेटा बेंजल्डिहाइड है, टर्म 2 है, इधर इसका मतलब हमारे पास परसेंटेज ज्यादा आएगा, तो इसलिए मेन फंक्शनल ग्रुप भी हमारे पास एल्डिहाइड ही होगा। मतलब जो ईथर होता है वो तो हमेशा ही सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होता है, बट जो OH है वो बेटा अगर हमारे पास और ग्रुप्स आ जाते हैं एल्डिहाइड कीटोन जैसे, तो वो सब्स्टिट्यूएंट का ही काम करता है। इवन दो अगर कीटोन होता तो भी इसको कीटोन से लीस्ट प्रायोरिटी रहती है, इसकी कीटोन से कम रहती है। क्लियर है? तो अगर देखें तो फिर से वही, ये तो बेंजल्डिहाइड है, नंबरिंग इधर से
1 2 3 इधर नहीं जाओगे, 1 2 3 इधर जाओगे। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम मिल रहा है। अब ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 ये है ओ आर। ओ आर के लिए क्या यूज होता है बेटा, अगर किसी को नहीं पता, ओ आर के लिए यूज होता है एल्कोक्सी। क्या यूज होता है बेटा, एल्कोक्सी। और मैं बता देता हूं आपको, एल्क में कहीं पर भी लिखता हूं तो एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। एल्क का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। तो मतलब ये नंबर ऑफ कार्बन को बता रहा है आर। तो अगर हमारे पास आर में एक कार्बन रहता है CH3, तो एल की जगह एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ, तो हो जाएगा मिथॉक्सी। 2 कार्बन इथॉक्सी, 3 कार्बन प्रोपॉक्सी। तो इसकी तरह ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। तो एम से स्टार्ट हो रहा है। OH के लिए सब्स्टिट्यूएंट, मतलब जब ये प्राइमरी जब ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो इसके लिए जो प्रोफिक्स यूज होता है वो यूज होता है हाइड्रोक्सी। तो H पहले आता है, ओबीसी बात है, तो ये आ जाएगा 4 पे हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद 3 मिथॉक्सी, अल्फाबेटिकली। क्लियर है बेटा, 4 हाइड्रोक्सी, 3 मिथॉक्सी। उसके बाद क्या है, बेंजल्डिहाइड या बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। आपकी मर्जी है भैया जी, जैसा चाहो वैसा लिखो, बस सही लिखो। सही लिखोगे नंबर मिलेंगे, सही सही, गलत लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे। सही सही। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये, तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन आपसे भी क्वेश्चन पूछता है जब आप इसके नेमिंग करते हो। बोले नेमिंग के लिए सर मेन फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में काउंट करना ही करना है, तो बोले सर ये कर दिया हमने। जैसे ही ये मेन चेन आपने सेलेक्ट की तो इसको प्रॉब्लम हुई। बोले क्या, कि देखो भैया हम भी एल्डिहाइड है। बोले हाँ। बोले ये भी एल्डिहाइड है। बोले हाँ। बोले ये भी एल्डिहाइड है। बोले हाँ। तो भैया जब तीनों ही एल्डिहाइड है तो हमारे साथ क्यों ये भेदभाव किया जा रहा है? अरे समझ में आ रहा है भैया, हमें भी मेन चेन में आ रहा है तो झगड़े हो रहे। बोले ठीक है यार, आपको ले लेते, तो अगर इसको लेते हैं तो या तो ये दो आएंगे या फिर ये दो आएंगे, तो झगड़ा तो होना है। तो जब कभी 1994 से पहले ऐसा होता था कि इसको प्रेफिक्स पटक के मतलब सब्स्टिट्यूएंट मानते थे और फिर नेमिंग लिख देते। फिर 1994 के बाद इनकी तादाद थोड़ी ज्यादा हो गई, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आने लगे। तो फिर IUPAC ने नया रूल निकाला कि अगर 2 से ज्यादा मेन फंक्शनल ग्रुप आते हैं सेम ही टाइप के, तो उस वाले केस में आपको करना क्या है, क्या करोगे बताओ? हम करेंगे कुछ ऐसा। कैसा? एक सेकंड, ये तो कुछ खतरनाक हो गया ना। ये क्या हुआ यार? ये तो कुछ हमने लिखा हुआ ही चला गया ना। इधर कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर गायब है, इधर कर रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको स्ट्रक्चर बाद में लिख के मतलब जो नेम है वो बाद में लिख के भेज दूंगा। ठीक है बेटा, नेम बाद में लिख के भेज देंगे हम। इसके बाद हमारे पास, ठीक है चलो अभी इधर ध्यान देंगे। हाँ भाई, नेम मैं आपको बाद में लिख के भेज दूंगा तो आपको हो जाएगा। तो अब इसका नेम लिखने के लिए 1994 के बाद ये हुआ कि आपको ये करना है। क्या करना है बेटा, कि 2 से ज्यादा मेन फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं सेम ही टाइप के, तो आप तीनों को ही मेन चेन में काउंट ना करें। अगर उसमें कार्बन है तो इसका मतलब ये कि हमारी जो मेन चेन आएगी अभी वो ये हो जाएगी। क्लियर है? अब इसमें नंबरिंग का कोई पंगा है नहीं, 1 2 3। तो अगर जब आप इसकी नंबरिंग नेमिंग करोगे तो ये आ गया प्रोपेन, प्रोपेन, और उसके बाद 1 2 3 और ये आ गया एल। बोलो भाई क्लियर है? नहीं सर, ट्राई एल आएगा। ठीक है भाई, ट्राई एल लिख दो, 1 2 3 ट्राई एल। अभी सही है? अभी भी रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि फिर से आप वही मिस्टेक कर रहे हो। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी अगर आप इस कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं कर रहे तो भैया कार्ब यूज करो, बताओ उसको कि हमने यूज नहीं किया है। इसलिए इधर हमारे पास जो सफिक्स आएगा वो ट्राई कार्ब एल्डिहाइड आएगा। क्या आएगा बेटा? ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। तो इधर हम लिखेंगे 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। क्लियर है? आपको जो PDF नोट्स मिलेंगे उनमें इनका नेम लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं फिर से नहीं लिख रहा क्योंकि टाइम लगेगा। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब हमारे पास IUPAC हो गई है। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर पर कि भैया दिखता कैसा है, क्या क्या है स्ट्रक्चर में। तो अगर हम कार्बोनिल ग्रुप की बात करें
तो कार्बोनिल ग्रुप में हमारे पास कुछ ऐसा होने वाला है। बोले सर कैसा होने वाला है? तो भैया कुछ ऐसा होने वाला है। कैसा? ऐसा कि एक हमारे पास ऐसा होगा, एक हमारे पास ऐसा होगा और दो हमारे पास पैसा होगा। बोलो भाई क्लियर है? नहीं है सर, अभी तो कुछ बताया नहीं, क्लियर कहां से होगा? देखो ये है हमारे पास सी, ये है डबल बॉन्ड ओ, ऐसा ही तो है। बोलो भाई यही तो स्ट्रक्चर होती है हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप की, सी डबल बॉन्ड ओ और दो बॉन्ड सिंपल। तो अगर हम बात करें इस कार्बन की, तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमें दिख रहा है कि 3 तो सिग्मा है, 1 2, इधर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, तो इधर हमारे पास 3 सिग्मा है और 1 क्या है? पाई। तो ओनली जब हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते हैं तो सिग्मा और लोन पेयर काउंट होते हैं, तो 3 है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp2। कौन सा हो जाएगा? sp2। और अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं तो ऑलमोस्ट 120 डिग्री मिलता है। क्यों? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए अगर 3 बॉन्ड पेयर होता है तो ऑलमोस्ट 120 डिग्री रहता है। इधर 120 एग्जैक्ट तो नहीं रहेगा, रीजन क्योंकि बॉन्ड के टाइप अलग अलग है, इधर 2 सिंगल है, इधर डबल बॉन्ड है। क्लियर है? ठीक है भाई। तो इधर हमारे पास ये आ गया सी डबल बॉन्ड ओ। अब इसमें अगर हम बात करें तो इधर कोई समस्या नहीं है। sp2 अगर स्ट्रक्चर है तो आप ये भी बोल दोगे कि प्लेनर है। ठीक है भाई, इस बात को भी मान लेते हैं। कैसी होगी स्ट्रक्चर? प्लेनर। कोई समस्या नहीं है। हमें जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कार्बोनिल में अलग क्या है, अलग तो हम इस वजह से पढ़ रहे हैं ना, सी डबल बॉन्ड ओ की वजह से पढ़ रहे हैं, तो इसकी कहानी पढ़नी है हमें। तो अगर मैं इसकी कहानी देखूं तो इसकी कहानी में हमारे पास क्या है, क्या है बताइए भाई? तो इसकी कहानी में ही पूरा चैप्टर छुपा हुआ है। तो सी डबल बॉन्ड ओ को अगर आप देखोगे तो देखो ये है सी डबल बॉन्ड ओ, ये है कार्बन और ऑक्सीजन को अगर आप देखोगे तो हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों एटम डिफरेंट है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की अगर अपन बात करें तो आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से। इसलिए इस बॉन्ड को अगर रोटेट होगा तो ये बॉन्ड ऐसे रोटेट होगा, मतलब जिस साइड ये एरो जाता है उधर आता है नेगेटिव, मतलब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो इसकी, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगी? जैसा हमने बताया वैसा ही बनेगा। इधर आ जाएगा हमारे पास ये, और इधर आ गया सी, कलर दूसरा यूज किया है क्योंकि येलो इधर हो रखा है। तो इधर आ गया हमारे पास सी, ओ पर आया नेगेटिव, कार्बन पर आया प्लस, और ये आ गया हमारे पास। बोलो भाई कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए इस टाइप से यूज करते हैं हम डबल एरो। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब लोन पेयर है, और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, 3 बॉन्ड बना रखे, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है, मतलब कार्बन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है। बोले सर कैसे है? तो देख लो, इधर इसने इलेक्ट्रॉन लिया तभी तो ये बॉन्ड बना है। भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का तो मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों एग्जिस्ट करती है। बात समझ में आ रही है? बोले सर ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये लोन इससे इलेक्ट्रॉन लेके लोन पेयर लेके ये स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ये ऑक्सीजन लोन पेयर देने का काम कर रहा है, और जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको लुईस बेस बोलते हैं, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको लुईस एसिड बोलते हैं। तो जो कार्बोनिल कार्बन का कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है वो लुईस एसिड का काम करता है। किसका काम करता है बेटा? लुईस एसिड का। तो इधर हम लिख देंगे लुईस एसिड। तो ये किसका काम करता है बेटा? लुईस एसिड का। तो अगर आपसे स्ट्रक्चर के बारे में आए तो ये पॉइंट लिखना है कि कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन लुईस एसिड का काम करता है, एंड कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन लुईस बेस का काम करता है। अंडरलाइन करना, ये स्ट्रक्चर बनाना, बाकी कहानी कोई नहीं पढ़ेगा, मैं बता रहा हूं आपको, ये थोड़ी बहुत बना देना। ठीक है, कोई बाकी कहानी के बारे में आपसे बात करेगा ही नहीं, क्योंकि आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दी है उसको। अगर आपने ये बात बताई है इसका मतलब आपको आता है भाई, तो वो एग्जामिनर जो है पूरी कॉपी चेक नहीं करता है कभी भी। तो आप जो भी आपको अच्छा आता हो, आपको लगता है कि यार ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और ये मैंने अच्छे से लिखी है, अंडरलाइन करो। मतलब आज आप है ना मजबूर कर दो एग्जामिनर को कि उसको उसकी जो नजर है कॉपी चेक करते टाइम उधर ही जाए, जो सही चीज है। तो जो सही चीज है अच्छे से लिखिए, इंपॉर्टेंट भी है आपने लिखी है, इसका मतलब बाकी कहानी वो नहीं पढ़ेगा क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता। तो आपने सही चीज लिखी, नंबर दे देगा वो। क्लियर है?
और आपने मान लो गलत चीज सही लिखी है बट साफ सुथरे तरीके से नहीं लिखी और ऐसे लिख दिया कि उसको नहीं दिख रही है, तो बेटा आप कुछ नहीं कर सकते फिर बाद में, क्योंकि उसको नहीं दिखी है। पूरा टाइम होता है, इतना टाइम नहीं होता कि एक एक लाइन टू लाइन पढ़े, वर्ड टू वर्ड पढ़े, उतना नहीं होता। तो उसको चीजें दिखानी होती है कि आपने अगर मान लो 10 लाइन लिख रहे हो, 5 लाइन लिख रहे हो, 4 लाइन लिख रहे हो, तो कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करो। करो भाई, कोई समस्या नहीं है, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर भी खुश होगा कि यार पूरी पढ़नी नहीं पड़ रही और बच्चे के वैसे ही पता लग रहा है अपन को कि चीजें आती है और अच्छी आती है। क्लियर है बेटा? तो इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे। तो ये लुईस एसिड का काम करेगा और हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है ये लुईस बेस का काम कर रहा है ना, तो ये आ गया हमारे पास लुईस बेस। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में बात आ गई। तो इसका मतलब ये है कि सर लुईस एसिड बेस वाली बात तो आ गई है, बट सिंस इधर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में भी डिफरेंस है कार्बन और ऑक्सीजन की में, पाई बॉन्ड भी है, प्लस माइनस दिख भी रहा है, तो इसका मतलब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड है? बिल्कुल बोलिए। इसी बात पर हमने इधर लिखा हुआ है कि नेचर ऑफ सीओ बॉन्ड कैसा है हमारे पास? पोलर। कैसा बॉन्ड है बेटा? पोलर। तो इधर लिखेंगे बेटा नेचर ऑफ सीओ बॉन्ड कैसा है? पोलर। ऐसे लिखिए लाइन टू लाइन, ठीक है। रीजन क्या है पोलैरिटी का? तो देखो द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलराइज। किसकी वजह से? ड्यू टू हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन रिलेटिव टू कार्बन। ऐसे ही अंडरलाइन करो भाई, ऐसे ही अंडरलाइन करो, नंबर मिलेंगे पूरे। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड्स आर मोर पोलर देन ईथर। ईथर से मोर पोलर है, ये लाइन लिख देना आप। अब आपको अगर ये चीज समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन अपने पास है, क्योंकि जब ईथर में बात करते हो तो ROR आता है, बट जब आप कार्बोनिल ग्रुप में बात करते हो तो C डबल बॉन्ड O आता है। तो दोनों में ही कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, मैं मानता हूं, बट हमारे पास पाई बॉन्ड वीक होता है। पाई बॉन्ड कैसा होता है? वीक होता है। तो ये जल्दी ब्रेक हो जाएगा, तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव इधर ज्यादा बने हुए हैं, इधर कम बने हुए। क्लियर है? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू पाई बॉन्ड के। तो इसमें भी हमारे पास ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, सिग्मा थोड़ी ना हुआ है भाई, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, सिग्मा तो ये बना हुआ है एज इट इज। क्लियर है बेटा? तो ईथर के कंपेयर में जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है, सीओ बॉन्ड है, वो ज्यादा पोलर होता है। इसी वजह से अगर जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो अगर हमारे पास ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर मास हो, मतलब नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम है, और आपसे अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेता है तो हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेरेटिव ईथर्स के फॉर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। क्यों? मोर पोलैरिटी, मोर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा उतना ही बॉइल करने के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर में कोई समस्या नहीं है आपको, ठीक है। IUPAC में कोई समस्या नहीं है, कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं उसमें कोई समस्या नहीं है। अब भैया जब इतना पढ़ ही लिया है तो अब प्रिपरेशन पर भी आ जाते हैं। तो अब आता है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन हमें पढ़ना है, दोनों का ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा पानी पीना चाहेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस चीज में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। IUPAC के जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं इन टेक्स्ट में, एक्सरसाइज में, मैं PYQs भी करवाऊंगा, CBSE के PYQs भी करवाऊंगा। इस सेशन में नहीं, नेक्स्ट सेशन में कुछ इंक्लूड कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में और कर लेंगे। हर चैप्टर में करवाऊंगा, दोनों चैप्टर में, ठीक है बेटा। 1 मार्क क्वेश्चन भी करवाएंगे, 2 के भी करवाएंगे, 3 के भी करवाएंगे। अगर किसी चैप्टर में से 5 मार्क्स के आए तो वो भी करवाएंगे, सब आते हैं, ठीक है। अगर आप पूछते हो कि सर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में से स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन सर फिर तो बड़ा याद करना पड़ेगा, नहीं, छोटे छोटे 5 आएंगे बेटा, 5। जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें ABCDE सब 1-1 मार्क्स के आ गए, ठीक है। तो पूरा चैप्टर आपसे कवर कर लेगा वो। क्लियर है बेटा? तो अगर प्रिपरेशन मेथड की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास भाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है। तो अगर आपने टर्म 1 में ध्यान दिया हो सही से, जब भी आपने टर्म 1 में पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि जब एल्कोहल का आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा था,
एल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ा था, तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसा हुआ था मैं बताता हूं आपको। देखो ये है आर सी, इधर है हमारे पास H, इधर ये R भी हो सकता है H भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। इधर है OH। तो जब मैंने ऑक्सीडेशन किया था एल्कोहल का, तो ध्यान से समझना, ये आ गया हमारे पास, मैंने या मतलब जहां भी आपने पढ़ा है बेटा, ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं तो क्या होता है, इस कार्बन का H जाएगा, जिस कार्बन पर OH है उसका H, और एक OH वाला H, ये जाएगा। क्लियर है बेटा? तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो ये R एज इट इज रहेगा, तो ये R आ गया, इधर C एज इट इज है, C के बाद इधर ये जो R या H है उसको मैं एज इट इज रख रहा हूं, R या H, और इधर आ गया डबल बॉन्ड O। तो अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर ये H रहता है तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, अगर ये R रहता है तो कीटोन, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये H रहता है तो ये कंपाउंड रहेगा R CH2OH, मतलब 1 डिग्री एल्कोहल। तो अगर 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, और 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन मिलेगा। तो अगर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, मतलब अगर आपके पास दे रखा है इधर प्राइमरी एल्कोहल, क्या दे रखा है बेटा, प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है, और इधर आपको दे रखा है सेकेंडरी एल्कोहल। तो अगर सेकेंडरी एल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करते हो, सेकेंडरी एल्कोहल का क्या करते हो बेटा, ऑक्सीडेशन, तो आपको क्या मिलेगा, कीटोन। कीटोन कैसा होता है बता रखा है, फिर भी बता देता हूं, RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है। सेकेंडरी एल्कोहल कैसा होता है, मतलब जिस कार्बन के साथ, अगर किसी को डिग्री ऑफ एल्कोहल नहीं पता लगता है, प्राइमरी सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल मतलब 2 डिग्री एल्कोहल, अगर किसी को ये चीज नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, जिस कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है उसके साथ 2 कार्बन कनेक्ट होने चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास RCH, ये आ गया हमारे पास OH, और ये आ गया हमारे पास R। तो 2 कार्बन, इधर भी R इधर भी R। R अगर मैं लिख रहा हूं मतलब एल्काइल ही है, इधर हाइड्रोजन मत कर देना। प्राइमरी एल्कोहल की अगर अपन बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा हमारे पास RCH2, और इधर आ गया हमारे पास OH। तो देख लो हमारे पास इधर क्या है, एक ही कार्बन है, मतलब सॉरी, जिस कार्बन के साथ OH कनेक्टेड है उसके साथ एक ही R ग्रुप कनेक्टेड है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा तरीके से लिख देता हूं जिससे कि जब हम ऑक्सीडेशन करें तो आपको इजी लगे चीजें। तो ये आ गया हमारे पास RC, इधर है H, इधर है H, और इधर है OH, ठीक है। इधर भी मैं ऑक्सीडेशन करता हूं, तो ऑक्सीडेशन के लिए इसमें हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है कि जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। क्या करते हैं बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OA लिख रहा हूं मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सारे आपने टर्म 1 में पढ़ लिए हैं वैसे, ठीक है, एनसीईआरटी में भी ऐसे दे रखा है कि एल्कोहल चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, बट मैं आपको बताऊंगा कि इधर क्या क्या यूज हो सकता है, ठीक है। तो इधर आ गया हमारे पास, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, एल्डिहाइड। क्या मिल जाएगा बेटा, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड कैसा होता है बताने की जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी मैं कहीं भूल ना जाऊं इसलिए मैं लिख रहा हूं कि एल्डिहाइड ऐसा होता है, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया। अब आता है हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो ये आता है हमारे पास PCC लिखा हुआ मिल सकता है आपको, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। CrO3 एनहाइड्रस, CrO3 मिल सकता है आपको। तो ये अगर कहीं पर मिलते हैं, PCC मिल जाए या एनहाइड्रस CrO3 मिल जाए प्राइमरी एल्कोहल के साथ, तो देखो हुआ क्या है, एक इधर से H गया है, एक इधर से H गया है, और ये हमारे पास एल्डिहाइड मिल गया। कीटोन में क्या हुआ है, एक इधर से H एक इधर से H, तो RC डबल बॉन्ड OR बन गया है। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो जब कभी भी एल्डिहाइड या कीटोन बनाना हो, सेम नंबर ऑफ कार्बन के, देखो कार्बन चेंज नहीं हो रहे, इधर जितने कार्बन थे इधर भी उतने ही कार्बन है, इसमें जितने कार्बन थे उतने ही इतने कार्बन, इसमें कार्बन है, सिर्फ इतना है कि एल्डिहाइड से जब कभी भी आपको, सॉरी, एल्कोहल से जब कभी भी आपको कीटोन या एल्डिहाइड बनाना हो तो आपका ध्यान ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ जाना चाहिए। ये सारी चीजें तब यूज में आएंगी कब, जब आप मान लो कि कन्वर्जन कर रहे हो। कन्वर्जन जब करते हो आपको आता है ना सर कन्वर्जन वाले क्वेश्चन बहुत टफ है सर, उसमें क्या करना है। तो कन्वर्जन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपके दिमाग में ये चीज बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है, कितने नंबर ऑफ कार्बन्स है, कार्बन चेंज हो रहे हैं नहीं हो रहे, कोई अलग से एलिमेंट तो नहीं आ गया, कुछ हट रहा है कुछ जुड़ रहा है, ये सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए।
तो अगर आप इधर देखोगे तो आपको दिख रहा है कि सिर्फ 2 हाइड्रोजन हट रहे हैं। तो हाइड्रोजन का एलिमिनेशन ऑक्सीडेशन होता है, 8th क्लास में पढ़ा है आपने, चैप्टर नंबर 3। ये झूठ बोला है मैंने, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 झूठ बोला है, ठीक है भाई। वैसे 8th में पढ़ा है आपने ऑक्सीडेशन, वो मैं सही बता रहा हूं, ठीक है। तो इधर हाइड्रोजन हट रहे हैं, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो इधर हाइड्रोजन हट रहे हैं मतलब ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में सोचो, अपने आप से दिमाग में आएंगे कोई ना कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है भाई। चलिए, तो ये आ गया हमारे पास कि बाई ऑक्सीडेशन कैसे बनाने, एल्डिहाइड बनना है, प्राइमरी अल्कोहल के पास जाएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल से 2 डिग्री अल्कोहल, मतलब कीटोन बन जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल से कोई कीटोन ईटोन नहीं बनेगा, इसलिए वो नहीं करा रहे हम, ना एल्डिहाइड बनेगा ना कीटोन। दूसरा मेथड आता है हमारे पास बाई डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो ये हमारे पास स्मॉल एल्कोहल्स के लिए ही यूज किया जाता है, इधर लिख भी रखा है, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत कम होता है, क्योंकि वही ज्यादा वोलेटाइल रहते हैं हमारे पास। वोलेटाइल एल्कोहल्स एंड इज ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। इन दिस मेथड कुछ नहीं करना है, एल्कोहल की वेपर पास करेंगे कहां से, और हैवी मेटल्स कैटलिस्ट, जैसे एजी आ गया, एजी, कॉपर वगैरह, इनके ऊपर से हम हैवी ये एल्कोहल की वेपर पास करते हैं। एल्कोहल की वेपर पास होगी, काम वही होना है हमारे पास। अगर एल्कोहल से आपको एल्डिहाइड कीटोन बनाना है तो वही H जाएंगे, प्राइमरी एल्कोहल किस में जाएगा, एल्डिहाइड में, सेकेंडरी एल्कोहल किस में जाएगा, कीटोन में। जैसी आपको कहानी बताइए वही सेम है, ठीक है भाई। बात समझ में आई नहीं आई? जैसे मान लो अगर आपको दे रखा हो CH3 CH2OH, मान लो ये दे रखा है आपको, ठीक है। कहां से पास किए, मान लो Ag या फिर कॉपर, और इधर हीट करके दे रखा है, तो क्या मिल जाएगा आपको, CH3 CH2, सॉरी ये वाला 1 डिग्री एल्कोहल है तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये मिल गया आपको। क्या नेम है इसका, एसिटैल्डिहाइड, या फिर क्या बोलते हैं इसको, इथेनॉल। क्लियर है बेटा? 2-3 कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना भूल गया हूं, अभी फिर से बताए जाएंगे आपको। कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा जो इंपॉर्टेंट हो और आपको नहीं बताया गया हो। जैसे मान लो कि इसको तो आप जानते होंगे, वैसे अगर नहीं भी जानते तो मैं बता देता हूं आपको। ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये एक अकेला ऐसा कंपाउंड है जहां पर एसिड वर्ड यूज होता है और वहां 2 कार्बन नहीं होते। कितने होते, 3, क्योंकि 2 कार्बन का कीटोन नहीं बनता भैया। तो इधर आ जाएगा हमारे पास, इसको बोलते हैं एसीटोन। वैसे तो प्रोपेनॉन है ही, तो उसमें तो कोई समस्या है नहीं, IUPAC नेम में कोई समस्या नहीं है। अब एसीटोन में मैं थोड़े थोड़े से चेंज करूंगा। मान लो कि मैंने कर दिया एक साइड फिनाइल लगा दिया, एसीटोन में एक साइड क्या लगा दिया, फिनाइल। एक तो CH3 है, एक फिनाइल लगा दिया, तो इसको बोल देते हैं एसीटो, फिनाइल लगा दिया तो फिनोन, तो ये हो जाएगा एसीटोफिनोन। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा। ऐसे आएगा कि एसिटोफिनोन बनाना है आपको, तो अगर आपको एसिटोफिनोन की स्ट्रक्चर नहीं आती तो कहां से बनाओगे? क्लियर है? अब मान लो दूसरा CH3 भी हटा देते हैं, तो उस वाले केस में क्या होगा हमारे पास, C डबल बॉन्ड O, तो इसको बोलते हैं, अब दोनों बेंजीन आ गए तो बेंजोफिनोन, एक आ गया बेंजो, और फिनोन तो वही सेम है, COPH है ना, तो ये बेंजोफिनोन। क्लियर है भाई? तो ये 3 कंपाउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में सबको पता होता है, इनमें थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैंने इसलिए तीनों लिखा है क्योंकि इसी से डेराइव करके मैंने समझा दिए। एसीटोन CH3CO CH3, एसीटोन में से एक CH3 हटाएंगे, बेंजीन लगाया तो एसीटो, बेंजीन लगाया जिसको फिनाइल बोलते तो फिनोन। अब फिनोन क्या हो गया हमारे पास, COPH वाला फिनोल, फिनोन। तो इसमें अगर एक बेंजीन और आ गया तो बेंजोफिनोन। क्लियर है बेटा? चलिए भाई नेक्स्ट दौड़ते हुए चलते हैं। अब हम प्रिपरेशन मेथड पर थे तो उधर ही पहुंचते हैं। आगे हमारे पास फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो हाइड्रोकार्बन से हमारे पास आता है बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आपको कम नंबर के प्रोडक्ट बना के देगा, कम नंबर ऑफ कार्बन के। मतलब अगर आपके पास जितने रिएक्टेंट में कार्बन होंगे, प्रोडक्ट में उससे कम कार्बन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है। कैसे? अगर हमारे पास एसाइक्लिक एल्कीन है
तो हमेशा ही कम मिलेंगे। हाँ, अगर साइक्लिक है तो कम नहीं मिलते हैं। देखते हैं हम क्या है कहानी। कहानी कुछ इस तरीके से है कि अगर हमारे पास कोई एल्कीन होता है तो देखो आपको करना क्या है, ऐसे करके याद कर सकते हो आप। जैसे मान लो कि R C H डबल बॉन्ड CH, इधर आ गया R। करना कुछ नहीं है आपको। ओजोनोलाइसिस क्या होता है, ये आ गया हमारे पास O3ZN। फर्स्ट आ गया ओजोनोलाइसिस किसके साथ, ZN के साथ, और दूसरा हमने करा दिया H2O। या फिर ऐसे नहीं लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो O3, और सेकंड आ गया हमारे पास ZnH2O। क्लियर है भाई। Zn के अलावा इधर ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, वैसे Zn ही लिखा हुआ मिलेगा, बट कहीं पर आपको ऐसा भी मिल जाए डाई मिथाइल, Me मतलब डाई मिथाइल सल्फाइड के साथ में H2O। एक ही बात है, करना कुछ नहीं है, बॉन्ड को ब्रेक करो, ऑक्सीजन लगा दो, मतलब क्या मिल जाएगा हमारे पास R C डबल बॉन्ड O, या जिधर मैंने डबल बॉन्ड O इधर आ गया H प्लस, इधर भी वही सेम आएगा R C डबल बॉन्ड OH। तो दोनों ही हमारे पास क्या है बेटा, एल्डिहाइड है। दोनों ही क्या है, एल्डिहाइड है। बोले सर कीटोन बन सकता है क्या, भाई आपके ऊपर है वो तो। कीटोन बनाओ ना हो कीटोन बनाओ, एल्डिहाइड बनाना हो एल्डिहाइड बनाओ। कंपाउंड ही ले लेता हूं मैं, आपको थोड़ा अच्छा रहेगा। जैसे मान लो कि ऐसा आ गया CH3 C CH3 डबल बॉन्ड, इधर आ गया हमारे पास CH2, और इसका करा रखा है ओजोनोलाइसिस। क्या लिख रखा है इधर, अगर ओजोनोलाइसिस लिख दिया ओनली वो भी चलेगा। तो अगर जैसे ही मैंने ओजोनोलाइसिस लिखा तो क्या बनेगा, सेम रूल है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, क्या मिल जाएगा हमारे पास इधर बेटा, ध्यान से समझेंगे, CH3 C, इधर आ गया डबल बॉन्ड, इधर आ गया CH3। तो ये क्या कीटोन है, बोले क्या ये कीटोन है, बिल्कुल। कौन सा कीटोन है, एसीटोन है। कैसा, एसीटोन। अभी तो बताया था CH3COCH3, तो एसीटोन प्लस एक कार्बन का एल्डिहाइड, तो ये हो गया मिथेनेल या फिर फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोल देते हैं बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड। एक कार्बन का कॉमन नेम के लिए फॉर्म वर्ड यूज करते हैं, जैसे एक कार्बन के लिए आईपीएससी में मैथ यूज करते हैं, कॉमन नेम में फॉर्म करते हैं। तो ये आ गया फॉर्म, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड, इसलिए मैं लिख रहा हूं फॉर्मेल्डिहाइड। मिथेनेल भी है, मिथेनेल भी लिखे। एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जब कभी भी आपको पूरे मार्क्स से उसके लिए बता रहा हूं, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि सर मैं पूरे मार्क्स का करके आया था बट मेरे 4 मार्क्स कट कर लिए, 5 हो गए सर, कट हो गए, पता नहीं कहां हुए, पूरा लिख के आया। तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना के आए हो तो आपने उनका नेम नहीं लिखा है। बोर्ड में नेम लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जब कभी भी एनसीईआरटी में भी देखोगे ना तो प्रोडक्ट के नेम लिखे हुए मिलते हैं आपको। तो जो भी आपके एग्जामिनर होंगे, मतलब जो कॉपी चेक करते हैं, तो वो ये चीज देखते हैं बेटा, ठीक है। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ये क्या हो गया, एसीटोन, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ये एग्जांपल देते हो तो उनको बताओ कि ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है। क्लियर है। तो मेरे हिसाब से ओजोनोलाइसिस वाले में कोई पंगा नहीं होना चाहिए आपको, आप इजीली कर लोगे। एक और एग्जांपल करा देता हूं, मान लो कि आपको ऐसा आया, ये आ गया भाई, ठीक है। और वही दे रखा है, फर्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास O3, और सेकंड क्या दे रखा है Zn के साथ H2O। तो करना क्या है, ये काम आप रफ में कर सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा ना, और वैसे इतना कुछ है नहीं। इधर से कट किया, क्या बन गया हमारे पास, सेम ही कंपाउंड बन रहे हैं दोनों, देखो क्या आपको सेम दिख रहे हैं, C डबल बॉन्ड O। ऐसा ही दूसरा बनेगा तो इधर 2 लिख दो, और ये बन जाएगा हमारे पास साइक्लोपेंटेनोन। तो नेम लिखना जरूरी है ना, साइक्लोपेंटेनोन। ऐसे ही आप अगर मान लो फिजिकल के क्वेश्चंस कर रहे हो, फिजिकल केमिस्ट्री के, तो जो भी आप जैसे मान लो कि कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करके आ रहे हो, ठीक है, या रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जो भी है, तो उनकी अगर आप यूनिट नहीं लिखते हो तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। बात समझ में आ रही है। तो यूनिट लिखना बहुत जरूरी है फिजिकल केमिस्ट्री में, और इधर हमारे पास नेम लिखना बहुत जरूरी है। क्लियर है बेटा। चलिए, तो ये आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइड्रोकार्बन से ही है, बट हाइड्रोकार्बन से अब आता है हमारे पास बाई हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन। एल्कीन से हमने पढ़ लिया है कि एल्कीन से क्या करते हैं हम, ओजोनोलाइसिस से बना देंगे। अब आता है हमारे पास एल्काइन से, तो रिएजेंट यूज होगा आपके पास H2SO4 प्लस HgSO4। क्या होगा,
H2SO4 प्लस HgSO4। तो अगर मैं H2SO4 और HgSO4 की अगर मैं बात करूं तो ये जो दो रिएजेंट होते हैं ये काम करते हैं बेटा पानी का। किसका काम करते हैं? H। गर्मियों में आपको पता है पानी की बहुत जरूरत है, ठीक है। तो ये किसका काम करते हैं बेटा? H2O। तो ये पानी पिलाएंगे, क्या पिलाएंगे? पानी। तो ये आपको H2O देंगे। तो H2 हम ऐड कर देंगे। अब देखो इसमें क्या होगा, ऐसा ना लिख के आपको ऐसा भी मिल सकता है, Hg2 प्लस के साथ में डाइल्यूट H2SO4 मिल गया, ठीक है। या फिर Hg2 प्लस के साथ में उसने क्या लिख दिया, ओनली H प्लस लिख दिया। एक ही बात है, क्योंकि HgSO4 में Hg का ऑक्सीडेशन नंबर +2, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या है, H2SO4 है, वो एसिड है, तो एसिड से क्या मिलेगा, में H प्लस मिलेगा। तो सेम ही बात है बेटा, ठीक है। अब करना क्या है आपको? करना कुछ नहीं है, पानी पिलाना है बस। तो पानी कैसे पिलाना है? जैसे मान लो अगर हम बात करें HC एल्काइन, सबसे छोटा एल्काइन लिया मैंने, इथाइन बोल दो, एसिटिलीन बोल दो, कोई भी बोल दो, मैं इथाइन लिख देता हूं, ठीक है। तो यह है हमारे पास इथाइन। इसका हमें रिएक्शन करवानी है सेम वही, Hg2 प्लस और डाइल्यूट H2SO4, ये दे रखा है हमारे पास। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल पानी ऐड करना है। पानी मतलब H और OH। तो एक कार्बन को H ऐड करो, एक कार्बन को OH ऐड करो। तो ये आ गया हमारे पास CH। एक बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो डबल, ट्रिपल बॉन्ड था, डबल रह गया। इधर मान लो H ऐड कर दिया मैंने, इधर CH, इधर मैंने OH ऐड कर दिया। अब इधर एक पॉइंट आता है हमारे पास, कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ये है कि जब कभी भी आपको डबल बॉन्ड और OH दिख जाए एक ही कार्बन पर, इधर कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है, इधर OH भी है, तो इधर एक आइसोमेरिज्म होती है जिसका अगर आप नेम लिख दोगे तो काफी अच्छा है। अगर बाई चांस नेम याद नहीं रहे तो आप आइसोमेरिज्म लिख देना तो भी चलेगा। तो इधर होगा हमारे पास टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में क्या होगा, ऑक्सीजन कैसे करना है, बहुत सिंपल तरीका है। हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करनी है बस, हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड की। हाइड्रोजन, अब देखो ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ तो रहेगा ही, बस ये क्या जाएगा, इधर जा रहा है डबल, तो इस कार्बन के साथ तो अभी भी है। तो वैलेंसी किसकी चेंज हुई है? इस कार्बन की, क्योंकि डबल से सिंगल हो रहा है। तो इस कार्बन के पास क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, और डबल बॉन्ड इधर चला गया। मतलब क्या कंपाउंड बन जाएगा, लेफ्ट वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन पहले से थे, अभी हो जाएंगे 3। तो आ गया CH3 डबल बॉन्ड O, एक H पहले से, क्या कंपाउंड हो गया, एसिटाल्डिहाइड। बोले सर आप है ना थोड़े से समझदार बन रहे हो। बोले यार कैसे? कि सर आपने तो एग्जाम्पल ही ऐसा लिया है जिसमें हमें इस वाले स्टेप में तो कोई समस्या आई नहीं कि किसी पर भी H ऐड करो, किसी पर भी OH ऐड करो। अगर हमारे पास एसिमेट्रिक एल्किन आ गया तो क्या करेंगे? तो देखते हैं भाई क्या करेंगे। इतना तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है भैया। कि अगर हम देखते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, मान लो ये आ गया, ठीक है। इन टेक्स्ट में भी क्वेश्चन दे रखा है, PYQ में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसके साथ रिएक्शन कराते हैं हम। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो जहां जाना चाहता है उसको उधर ही भेजे। तो ये हमारे पास वही है Hg2 प्लस, और मान लो मैंने क्या लिख दिया इधर, डाइल्यूट H2SO4 ही लिख देता हूं, डाइल्यूट H2SO4। तो कहानी सिंपल है, मतलब ऐड तो, अच्छा इस कार्बन पर तो कोई ऐड करने की नहीं सोच रहा है, नहीं सर इस पर तो नहीं सोच रहे, जहां ट्रिपल बॉन्ड है उधर ही ऐड करने का सोचेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो देखो बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। ये आ गया CH3 C डबल बॉन्ड C, इधर है H, इधर तक तो कोई समस्या है नहीं। एक बॉन्ड ब्रेक किया, तो जिस कार्बन के पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है ना उसको भैया हाइड्रोजन ही पकड़ाओ। मतलब मार्कोनिकॉफ रूल आपने पढ़ा होगा कि जिस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जो दो है हमारे पास, उनमें से जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है उसी के पास हाइड्रोजन जाएगा। तो इधर हमारे पास H है, इधर H नहीं है, तो इधर H है, तो इधर हमने H ऐड किया और इधर हमने OH ऐड किया, क्योंकि ये भाई साहब तो पानी का काम करते हैं, तो हमने पानी दे दिया। क्लियर है भाई? अब क्या होगा सर, अब आइसोमेरिज्म होगी, और इस बार सर आप नहीं बताओगे, हम खुद बताएंगे कि आइसोमेरिज्म के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा। आइसोमेरिज्म का नेम होगा सर टोटोमेरिज्म। तो ये आ गया हमारे पास टोटोमेरिज्म।
तो आप लोगों ने बना लिया होगा, जिन लोगों ने बाई चांस नहीं बनाया है उनके लिए वही सेम, और हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करनी है। तो ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को दे देगा। तो इधर हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरीके का बन रहा है, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया हमारे पास CH3। इस कंपाउंड का नेम है, बहुत फेमस है, एसीटोन। क्लियर है बेटा? चलिए भैया, अब एक क्वेश्चन हो जाए आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है कि ये है एक बेंजीन जैसा कुछ, इस पर है C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इधर बन रहा है कुछ A, इधर हो रहा है आइसोमेरिज्म, और इधर बन रहा है B। आपको A और B रिकॉग्नाइज करने हैं। इधर कुछ दे रखा है उसने, Hg2 प्लस डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 ये दे रखे हैं, ठीक है भाई। तो पहचानने, तो बोले सर ये तो आप कर ही लेंगे, तो करो बेटा, खुद से वीडियो पॉज करके कर ही सकते हो आप। तो क्या होगा, तो इधर बहुत सिंपल है, क्या करना है सर, पानी पिलाना है, क्योंकि ये जैसे ही रिएजेंट आता है तुरंत दिमाग में पानी आता है, हम भी पानी पी लेते हैं। चलो क्वेश्चन के बाद पिए, क्या क्वेश्चन के बाद पिएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, इधर आ गया C डबल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड था, डबल आ गया C, इधर H है। जिस कार्बन के पास सर हाइड्रोजन पहले से है उसको हाइड्रोजन ऐड करना है, तो इधर आ गया हमारे पास H, इधर आ गया OH, ये तो हो गया हमारे पास A। B क्या होगा, B का देख लेते हैं भाई। B हमारे पास आइसोमेरिज्म, H और डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करें तो B आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया बेंजीन। इसके बाद C, ये आ गया सर डबल बॉन्ड O, और ये आ जाएगा हमारे पास CH3। क्या इसका नेम लिख सकते हो, बोले हाँ सर, एसीटोन में CH3 को PS लगा देते हैं तो एसीटो कैसा, फिनोन बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, एसीटो फिनोन। बोलो भाई क्लियर है या नहीं है? अगर इसका IUPAC नेम लिखने को आ जाए तो 2 कार्बन है तो मेन चेन हमारी बाहर वाली होगी, जिसमें हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग जरूर इधर से हो जाएगी क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नेम हो जाएगा 1 फिनाइल, IUPAC नेम 1 फिनाइल इथेनॉन। क्या सर दोनों नेम लिखना जरूरी है? नहीं, जो आपको सही से आता है वो नेम लिख देना, अगर वो मेंशन करके ना दे तो। और अगर मेंशन करके दे रहा है कि IUPAC नेम लिखना है, कॉमन नेम लिखना है, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से इस वाले पॉइंट तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई समस्या है तो आप बताइएगा, हम आपका उस समस्या का निवारण जरूर करेंगे। बोलो भाई समझे कि नहीं समझे? समझ गए। तो अब थोड़ी नेम रिएक्शन हो जाए, बिल्कुल हो जाए सर। तो 2 नेम रिएक्शन आ रही है दौड़ती हुई, और नेम रिएक्शन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। अभी अच्छी बात यह है कि हमारे पास जो भी 2 चैप्टर बचे हैं ना, उनमें नेम रिएक्शन ज्यादा है नहीं, मतलब बहुत कम नेम रिएक्शन है। आएंगी तो वो नेम रिएक्शन आएंगी जो सबको पता है, जैसे हेलोफॉर्म हो गई हमारे पास, ठीक है, एल्डोल हो गई, कैनिजार हो गई। वो तो 3 रिएक्शन ऐसी है जो सबको पता है कि क्या होती है, प्रोडक्ट वगैरह कैसे बनते हैं वो नहीं आते, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैं सिखाऊंगा। बट किसको एलोफॉर्म बोलते हैं, किसको एल्डोल बोलते हैं, किसको कैनिजारो, वो सबको पता है। उसके अलावा 1-2 रिएक्शन ही है जो हमारे पास नेम रिएक्शन है, उनमें से एक आ गई हमारे पास रोजनमुंड रिएक्शन। कौन सी बेटा? रोजनमुंड रिएक्शन एक आएगी हमारे पास, नेक्स्ट स्लाइड में ही देखेंगे हम। तो इधर आता है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में आता है। अब देखो, अभी तक हमने जो मेथड्स पढ़े हैं वो मेथड है जिनसे हमने एल्डिहाइड भी बनाया है, कीटोन भी बनाया है। अब हम वो मेथड पढ़ेंगे जिससे ओनली एल्डिहाइड बनेगा, उसके बाद हम ओनली वो मेथड पढ़ेंगे जिससे सिर्फ और सिर्फ कीटोन को बनाया जा सकता है, ठीक है। तो फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, याद आया क्या सर? एसाइल हैलाइड तो पढ़ा था, एसाइल क्लोराइड। बोले आप हैलाइड बताओ, क्लोराइड हम बताएंगे। तो सर एसाइल हैलाइड तो आपने ये बताया था RC डबल बॉन्ड OX, तो ठीक है ना, X को हटा के Cl लगा दो।
एसाइल क्लोराइड बन जाएगा, या इसको एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं। बोले सर एसिड क्लोराइड क्यों बोलते हैं? तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा है ये। तो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, तो अगर ओ एच को हटा के मैं इधर क्लोरीन लगा देता हूं या एक्स लगा देता हूं तो हमारे पास ये बन जाएगा, इसलिए इसको एसिड क्लोराइड या फिर एसिड हैलाइड भी बोल देते हैं। ठीक है सर, बात हमें सही से समझ में आती है, बहुत अच्छी बात है बेटा, हमें अच्छा लगा कि आपको बात समझ में आई। अब बात करते हैं हम रोजनमुंड रिएक्शन की, तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। क्या है भाई कि आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल की रिएक्शन H2 के साथ। देखो कहानी बहुत सिंपल है, अगर आप सिंपल तरीके से चीजों को समझते हो तो। कैसे? देखो कहानी यह है कि हमें एल्डिहाइड बनाना है, एल्डिहाइड के लिए हमें Cl हटाना है, H लगाना है। तो भाई H लेके आओ तभी तो H लगेगा। तो हम H लेके आए, उसके साथ में PdBSO4 आया। तो अगर H2 एसिड क्लोराइड की रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ PdBSO4 कराते हैं तो हमें बढ़िया सा एल्डिहाइड मिलता है, और इस रिएक्शन को रोजनमुंड रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? एसिड क्लोराइड का मुंडन कर दिया अपन ने। क्लियर है बेटा? किससे? H2 PdBSO4 से, और इधर हमें मिल गया है एल्डिहाइड। बोले सर बेंजल्डिहाइड बनाओ तब माने हम तो। ठीक है भाई, R की जगह PH लगा दो बस। तो ये आ गया हमारे पास C डबल बॉन्ड OCl, इधर पूरी कहानी सेम है। तो ये बन गया हमारे पास इसको क्या बोल देंगे? बेंजल्डिहाइड। या अगर किसी बंधु को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो कि सर नहीं मैं तो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड लिखूंगा, लिखो भाई, कोई समस्या नहीं, कुल मिला के परेशानी में नहीं रहना है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास बेंजल्डिहाइड। मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हम। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड का ही नेक्स्ट आता है मेथड नंबर 2, जिसमें हमें फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर। तो नाइट्राइल और एस्टर दोनों को ही तुम जानते हो सकता है नाइट्राइल को अभी नहीं भी जानते हो, जान जाओगे, एस्टर मैंने बताया ही है। तो इसमें हमारे पास जो प्रिपरेशन का मेथड है वो क्या है हमारे पास कि अगर हम RCN जो कि नाइट्राइल है हमारे पास, ठीक है, RC ट्रिपल बॉन्ड N ये नाइट्राइल है, इसकी रिएक्शन अगर मैं SnCl2 प्लस HCl स्टेनस क्लोराइड, ध्यान रखना स्टेनस क्लोराइड है क्योंकि Sn+2 में अगर SnCl4 होता तो स्टेनिक बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। अस तब यूज करते हैं हम सफिक्स तब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इक तब करते हैं जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जैसे फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे हम तो सबसे पहले हमारे पास बनेगा इमीन या इमाइन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इमाइन। क्या है? RC, कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड को हटाओ, एक एक H लगा दो बस। ये आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड NH, ये है इमाइन। और क्या करना है आपको? इमाइन का करवा देना है हाइड्रोलाइसिस। क्या करवा देना है बेटा? हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस के लिए कुछ नहीं करना है आपको, ऑक्सीजन कहाँ देना है? पॉजिटिव वाले पार्ट को, ये ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव आएगा और कार्बन के ऊपर क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमारे पास ये हो गया, और इधर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन गया RC डबल बॉन्ड OH प्लस NH3। तो ये हो गया हमारे पास एल्डिहाइड। इस रिएक्शन का नेम है बेटा स्टीफन रिएक्शन। कौन सी बेटा? स्टीफन रिएक्शन। तो इधर हम लिख भी देते हैं कि ये हमारी जो रिएक्शन है वो है स्टीफन रिएक्शन। तो ये हो गई स्टीफन रिएक्शन। क्लियर है भाई? मेरे हिसाब से इस चीज में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी रिएक्शन कोई भी बना सकते हो, कोई भी, सब चलेगा। जैसे मान लो अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और वही सेम है हमारे पास। फर्स्ट क्या हो रहा है? फर्स्ट आया हमारे पास SnCl2 प्लस HCl स्टेनस क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
देन हमने कराया हाइड्रोलाइसिस, तो कुछ नहीं करना है, बस इधर क्या आ जाएगा हमारे पास CH3। देखो नंबर ऑफ कार्बन वगैरह कुछ ऐड नहीं हो रहे, जितने कार्बन है उतने ही है, बस एक H आ रहा है हमारा, ऑक्सीजन आ रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस NH3। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एसीटैल्डिहाइड। क्या बन गया बेटा, एसीटैल्डिहाइड। ये आ गया हमारे पास एसीटैल्डिहाइड। तो ये हमारे पास है। इसके बाद हमारे पास दूसरा मेथड भी है बेटा, अल्टरनेटिवली नाइट्राइल आर सेलेक्टिवली। इस सेलेक्टिव का क्या मीनिंग है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सेलेक्टिवली रिड्यूस बाय डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड DiBlH2 इमाइंस, वही सेम हमारे पास इमाइंस बनेंगे, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस टू एल्डिहाइड, देन हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। जैसे अगर हम बात करें आर इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं अपन अभी, है ना, वैसे जरूरत है नहीं बट फिर भी थोड़ी सी करवा दूंगा मैं आपसे। तो ये आ गया हमारे पास इमाइन, क्या बन गया बेटा, इमाइन, जो कि हमने अभी पढ़ा था। और इमाइन का क्या कर देंगे हम, हाइड्रोलाइसिस, तो इधर किया हमने हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस जैसे किया तो हमारे क्या पास क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH, ये मिल गया एल्डिहाइड। बोले सर आप सेलेक्टिव वाली कुछ बात कर रहे थे, तो सेलेक्टिव की भी बता देता हूं और इसकी स्ट्रक्चर की भी बात बता देंगे, दोनों ही बता देंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको सेलेक्टिव वाली बात बता देता हूँ। मान लो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, और फिर हमने रिएक्शन कराई वही सेम DiBlH, फर्स्ट और देन हाइड्रोलाइसिस। तो सेलेक्टिव इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसको अगर आप सही से देखते हो तो क्या मिल रहा है बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, देन C ट्रिपल बॉन्ड N की जगह आ जाएगा ये, मतलब जो डबल बॉन्ड था वो वैसा का वैसा ही मिल रहा है, मतलब डबल बॉन्ड वगैरह पर कोई अटैक नहीं हो रहा है, इसलिए इसको सेलेक्टिवली बोला है। बात समझ में आ रही है बेटा, नाइट्राइल को सेलेक्टिवली किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में। ये हमारे पास एल्डिहाइड बन गया, क्लियर है बेटा। अगर आपको इसका नेम लिखना हो तो हम बता देंगे। तो नेम के लिए मेन चेन सेलेक्ट करने में कोई समस्या है नहीं, क्योंकि एक ही मेन चेन है इधर, ठीक है, तो उसमें तो हमें कोई समस्या है नहीं। ये आ गया नंबरिंग, मेन फंक्शनल ग्रुप को हायर प्रायोरिटी देंगे, तो उसको जैसे ही हमने प्रायोरिटी दी तो क्या बन जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 5 कार्बन है, तो पेंट 3 इन 1L ये लिख दो, या पेंट 3 इन L लिख सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो, इसको कोई समस्या नहीं है, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई। बोले सर स्ट्रक्चर वगैरह की बात कर रहे थे, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आइसोब्यूटाइल क्या लिख रखा है इधर, डाई मतलब दो, आइसोब्यूटाइल मतलब दो आइसोब्यूटाइल है। तो दो आइसोब्यूटाइल कैसे होते हैं, पहले आपको आइसोब्यूटाइल बता देता हूं मैं आपको। तो आइसोब्यूटाइल कैसा होता है आपको पता होना चाहिए वैसे। आइसो ग्रुप क्या होता है, आइसो ग्रुप होता है हमारे पास CH के साथ CH3 CH3, ये कनेक्टेड होना चाहिए, ये होता है हमारे पास आइसो ग्रुप। बट सिंस इधर बात करें ब्यूटाइल की, तो ब्यूटाइल कैसा होगा हमारे पास, ये तो प्रोपाइल है, तो ये आ गया CH2, कैसे 2, तो ये आ गया हमारे पास 2, और देन आ गया ALH, ये आ गया हमारे पास डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्लियर है बेटा। तो मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए स्ट्रक्चर में भी, बहुत बढ़िया। सिमिलरली एस्टर का भी आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, एल्डिहाइड में, DiBlH की हेल्प से ही, जो हमारे पास ये रिएक्शन दे रखी कि सिमिलरली एस्टर्स आल्सो रिड्यूस टू एल्डिहाइड्स विद DiBALH, ठीक है बेटा। तो वही सेम है हमारे पास, DiBlH देन हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमारे पास एस्टर भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। कुछ नहीं करना है, इधर से बॉन्ड को ब्रेक करो, इधर बस H आ जाएगा, क्या आ जाएगा, H, क्लियर है।
तो और कुछ नहीं करना है, CO वाला पार्ट को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दो, इतना सा करना है। इसका क्या होना है क्या नहीं होना आपको कोई मतलब नहीं है, साइड प्रोडक्ट लिखना भी नहीं है। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक और नेम रिएक्शन है हमारे पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही साथ एग्जाम में भी ये रिएक्शन बहुत पूछी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में बाय ऑक्सीडेशन, मतलब नेम ऑफ रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा? इटार्ड रिएक्शन। तो कहानी लिखी हुई तो थोड़ी सी, एरोमेटिक एल्डिहाइड अगर मेरे को बनाने हैं मतलब बेंजल्डिहाइड जैसे, तो इसके लिए हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही लेना पड़ेगा। तो हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिया एल्डिहाइड, सॉरी टोलुइन। टोलुइन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 के साथ कराई मैंने। किसके साथ कराई बेटा? क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 के साथ। तो हमारे पास इधर इंटरमीडिएट बना क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इसके ऊपर जब हम हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे एसिडिक मीडियम में तो हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। ये नेम रिएक्शन है, याद रखनी होगी। बोले सर कोई समस्या नहीं है, थोड़ी सी समस्या ये है कि इसको कैसे याद रखे, इस भाई साहब को कैसे याद रखे। ये याद रह जाएगा? बोले सर हाँ ये तो याद रह जाएगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं। तो देखो सॉल्यूशन हम बताते हैं। ये क्या है हमारे पास? टोलुइन। बोले ठीक है, CH और ये है HH, सही है? बोले हाँ। अब इस टोलुइन से हमें क्या बनाना है? एल्डिहाइड बनाना है। क्या बनाना है? एल्डिहाइड। तो टोलुइन से एल्डिहाइड बनाने के लिए तो सर ये दोनों बॉन्ड गायब होने चाहिए। बिल्कुल सही समझे हो, तो दोनों बॉन्ड को गायब कर दो भाई, इंटरमीडिएट में भी गायब कर दो। ये गायब कर दिया। अब आपको क्या करना है? CrO2Cl2 को पकड़ो। बोले सर पकड़ लिया, ठीक है। तो क्या करना है? CrO2Cl2 है ना, तो इसमें से C एक O लिखा, ठीक है, एक Cr लिखा, ठीक है, एक O और लिखो और उसको दे दो H। ये कहां से आए? तो आप ऐसे समझ लो कि इधर से जो हाइड्रोजन हटाए उधर, भाई दो हाइड्रोजन हटाए ना, तो एक H आ गया, एक Cl2। बोले सर ये तो एक ही H आया, एक कहां गया? तो एक ये गया, इधर ट्वाइस लगा दो, यही इंटरमीडिएट है, देख लो। CHO, CrOH, Cl2 का होल ट्वाइस। बोलो समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल सिंपल है। कैसे किया? बोले सर टोलुइन से हमें ये बनाना है, तो इसमें CH बॉन्ड, तो इसमें 3 CH बॉन्ड है, और जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है उसमें एक CH बॉन्ड आएगा, एक डबल बॉन्ड O आएगा, तो एक CH आएगा, तो वो हमने रखा। अब इधर हमारे पास ये, तो जो क्रोमिल क्लोराइड है उसमें कुछ नहीं किया मैंने, एक O के साथ एक H कनेक्ट कर दिया है, बस एक O के साथ एक OH कनेक्ट कर दिया, बाकी एज इट इज रखा है, कुछ चेंज नहीं किया है। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से आप इस कॉम्प्लेक्स को याद रख सकते हो। क्लियर है? बहुत इजी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लियर है बेटा? इटार्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी टाइप की एक रिएक्शन है, बट ये इटार्ड नहीं है, ये इटार्ड रिएक्शन नहीं है। इसमें हमारे पास क्रोमिल क्लोराइड यूज नहीं कर रहे, क्रोम CrO3 के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं बेटा? एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड है। CrO3 के साथ अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड करते हैं तो हमारे पास उसी टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा, OCOCH3, फिर हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, CHO बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इटार्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा? चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा। ये हमारे पास हो गए किसके लिए? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कर रहे हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में ही एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं हम। बेंजल्डिहाइड हो गया, इटार्ड रिएक्शन हो गया, दूसरा हमारे पास CrO3 की रिएक्शन एनहाइड्राइड के साथ हो गई। क्लियर है? ठीक है। अब आता है हमारे पास कि टोलुइन की रिएक्शन ही करा रहे हैं हम, बट अभी दूसरा मेथड यूज करेंगे। तो क्या करना है आपको? ये टोलुइन को पकड़ो भाई साहब, ये आया हमारे पास टोलुइन। तो देखो मेथड बहुत सिंपल है, ये है CH3। अगर आप दिमाग से पढ़ते हो तो बहुत इजी है, और अगर आप रटते हो आंखें बंद करके तो फिर कुछ नहीं होना, फिर दिक्कत आएगी। ये हमारे पास CH3। बोले ठीक है, इसका कराएंगे हम क्लोरीनेशन। क्या कराएंगे? क्लोरीनेशन। तो ये आया Cl2H न्यू। तो क्लोरीनेशन करवाने के लिए इधर आ गया हमारे पास। बोले सर ये तो पता है हमें कि इधर से Cl आएंगे। बोले कितने Cl आएंगे? तो फिर से वही फंडा, आपको क्या बनाना है? एल्डिहाइड। क्या बनाना है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या रहेगा? एक CH रहेगा, तो एक CH रहने दो, बाकी दो को हटा दो, तो ये H, ये Cl, ये Cl, और इसका क्या कर दो? अब ऑक्सीजन आना चाहिए इधर, तो हाइड्रोलाइसिस कर दो। इधर हमने हाइड्रोलाइसिस किया तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? बेंजल्डिहाइड। तो ये मिल गया हमें बेंजल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH। बहुत सिंपल है, कोई प्रकार की किसी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। और ये आ गया हमारे पास बेंजल्डिहाइड।
बोलो भाई, कोई समस्या हो तो बताओ, और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, ये आ गया हमारे पास बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, तो ये समझ में आ गया ना क्या कर रहे हैं, क्लोरीनेशन कराएंगे। तो क्लोरीनेशन में H को सब्स्टिट्यूट करना है Cl से, बस। कितने क्लोरीन हटाने, अगर ये चीज बाई चांस दिमाग में ना रहे तो सिंपल है कि हमारे पास टोलुइन से क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है। टोलुइन से क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड। तो टोलुइन और बेंजल्डिहाइड में अगर देखोगे तो इधर 3 CH बॉन्ड है, इधर एक ही CH बॉन्ड है, मतलब 2 क्लोरीन लगा दो। क्लियर है बेटा। और फिर दोनों क्लोरीन को मैंने इधर से इधर रिएक्शन के लिए अगर आपको देखनी है चीजें, तो कुछ नहीं किया, Cl को हटा के OH लगाए बस। इधर H, ये OH, एक OH, दो कार्बन पर, एक कार्बन पर 2 H अनस्टेबल होते हैं, तो इधर से H2O निकाला, -H2O, ये बन जाएगा हमारे पास। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट हमारे पास लास्ट रिएक्शन है, जिसमें हम क्या बना रहे हैं बेटा, एल्डिहाइड बना रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट क्या, कीटोन की रिएक्शन आ जाएगी। ये हमारे पास गाटरमान कोच रिएक्शन। गाटरमान कोच रिएक्शन है, इसमें हमारे पास क्या होगा, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। बेंजीन को पकड़ेंगे, ये है बेंजीन, और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे CO प्लस HCl के साथ, और इधर आ जाएगा एनहाइड्रस AlCl3। क्या आ जाएगा बेटा, एनहाइड्रस AlCl3। तो आपको करना कुछ नहीं है, इधर ये आ जाएगा बेंजल्डिहाइड। मैकेनिज्म की जरूरत है नहीं, वरना मैं बता देता, बट उसकी जरूरत है नहीं। आपको बस थोड़ा सा याद रखना है कि इधर हमारे पास ये बन गया CHO, ये आ गया बेंजल्डिहाइड। क्लियर है बेटा, बात समझ में आई। बेंजीन की रिएक्शन कोच, कोच रिएक्शन है ना, गाटरमान कोच। तो देखो कोच जैसा इधर कुछ लग रहा होगा आपको, मतलब ऐसे ही कुछ समझो यार, ठीक है। तो CO का, CO कोबाल्ट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। CO प्लस HCl की रिएक्शन अगर हम एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करवाते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। इधर से हमारे पास CHO ग्रुप आता है, वो इधर लग जाएगा, इतना सा समझ लो बस। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमारे पास वो मेथड्स खत्म होते हैं जिनसे हम ओनली एल्डिहाइड बनाते थे। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं कीटोन्स के लिए, जिनसे ओनली हम क्या बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे। ओनली क्या बनाएंगे बेटा, कीटोन। तो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स में फर्स्ट आता है हमारे पास फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है। देखो ये हमारे पास RC≡OCl, इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है आपको, R2CD के साथ। किसके साथ करानी है, R2CD के साथ। तो क्या होगा, R डैश लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है। तो इधर क्या बन जाएगा, RC≡O, और इधर बन जाएगा हमारे पास R डैश, ये बन गया कीटोन। क्या हुआ है इधर, बहुत सिंपल है। देखो ये है मेटल, मेटल के साथ अगर कभी भी कार्बन कनेक्टेड हो, मेटल के साथ अगर कभी भी कार्बन कनेक्टेड हो तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही आएगा। क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। तो इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। क्लियर है। तो नेगेटिव है, इधर भी हमारे पास नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इसके पास जाएगा और ये इधर से निकल जाएगा। तो बस नेगेटिव ने नेगेटिव को हटाया है। Cl के ऊपर भी तो नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव को हटा दिया, इधर हमारे पास कीटोन बन गया। क्लियर है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर है बेटा, बात समझ में आई नहीं आई, अरे क्लियर है। एसाइल क्लोराइड से अगर आपके पास ऐसी कुछ रिएक्शन आती है, RCOCl R2-CD, कैडमियम है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास, तो जब कभी भी आपको पता होना चाहिए, आपने एल्काइल हैलाइड में भी RMGX पढ़ा होगा, तब बताया होगा, ठीक है। तब आपने सुना भी होगा कि जब मेटल के साथ R आता है, कार्बन कनेक्टेड होता है, तो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव में एलिमेंट है, कार्बन नॉन मेटल है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मेटल से ज्यादा होती है, इसलिए कार्बन के ऊपर नेगेटिव आया, तो नेगेटिव ने नेगेटिव को रिप्लेस कर दिया। प्लस माइनस वाला खेल है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास फ्रॉम नाइट्राइल। तो मैंने आपको बताया था, स्टीफन रिएक्शन पढ़ाई थी अभी, मैंने बताया था कि नाइट्राइल से मैं आपको एल्डिहाइड भी बना के दूंगा, कीटोन भी बना के दूंगा। तो अगर नाइट्राइल से मेरे को एल्डिहाइड बनाना है तो स्टीफन रिएक्शन यूज करेंगे, और अगर हम नाइट्राइल से क्या बनाते हैं बेटा, कीटोन बनाएंगे, तो RMGX यूज होगा। दिमाग में कैसे आना चाहिए, बहुत सिंपल है, क्योंकि जब हम कीटोन बना रहे हैं तो देखो
नाइट्राइल क्या है हमारे पास, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये है। तो आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन का अगर आप कीटोन, देखो दिमाग में कैसे बिठानी चीजें, अगर आप इससे कीटोन बना दो तो बिल्कुल दिमाग में तुरंत चमक जाती है चीजें कि सर अगर कीटोन बनाना है तो मेरे को कार्बन ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि कीटोन क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये होता है ना कीटोन। तो इसके लिए तो हमारे पास आर अलग आएगा, एक आर ऐड होगा ना भाई, इधर तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसका मतलब कोई ऐसा रिएजेंट होगा जिसमें कार्बन हो, बट एल्डिहाइड में हमारे पास ऐसा नहीं होता था। तो इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे आर एम जी एक्स की, किसकी कराएंगे बेटा, आर एम जी एक्स की, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इधर से आया मेरे पास आर एम जी एक्स, फिर से वही आर के ऊपर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो इधर से ये बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, सॉरी नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इधर से ये नेगेटिव वाला इधर चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया इधर, आर सी, इधर आ गया हमारे पास आर, ये वाला आर है ना, डबल बॉन्ड एन, और इधर आ गया हमारे पास एम जी एक्स। बस कुछ नहीं करना, पानी पिला दो आप, H2O। तो पानी जैसे ही पिलाएंगे तो जैसा हमने पहले किया था वही सेम, इधर O इधर, ठीक है, क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड O आर, कीटोन बन गया। प्लस NH3, ठीक है भाई, प्लस MgXOH कर दो, क्लियर है, बात समझे या नहीं समझे। अरे बहुत सिंपल है, क्या करना है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, नाइट्राइल है हमारे पास, CN आर एम जी एक्स आया, आर एम जी एक्स आएगा, तो आर के ऊपर नेगेटिव क्योंकि मेटल है, Mg मेटल है, तो नेगेटिव है तो वो प्लस के पास जाएगा, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में से कार्बन के ऊपर प्लस, क्लियर है। तो इधर हमारे पास ये बन गया, पानी पिलाया, पानी के लिए वही सेम, इधर का पॉजिटिव को ऑक्सीजन दो और नाइट्रोजन को दो हाइड्रोजन दो, तो ये हमारे पास बन गया, क्लियर है बेटा। मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये आपस में फिर से रिएक्शन कर लेते हैं, वो आगे वाली बात है। आपको मेन कंसर्न होना चाहिए ये कि हमारे पास क्या बनेगा, कीटोन, क्लियर है बेटा। लास्ट है हमारे पास अब, जिससे हमारे पास है फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन फ्रेडेल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रेडेल क्राफ्ट रिएक्शन आप सभी ने पढ़ रखी है, ये काफी बार आ चुकी है। फ्रेडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास, देखो एसाइलेशन मतलब एसाइल, याद आया, एसाइल क्लोराइड पढ़ा था हमने, तो वही सेम है कि हमारे पास बेंजीन की रिएक्शन हम एसाइल क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड OCl के साथ करवा देंगे, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3, किसके प्रेजेंस में बेटा, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। और हमारे पास क्या होगा, ये पार्ट हटा दो, ये इधर चला जाएगा, और ये आ गया है C डबल बॉन्ड OCH3। क्या आप इसको जानते हो, क्या आप इसको जानते हो, बिल्कुल जानते हैं, क्या है, एसीटोफिनोन, याद है ना, एसीटोन से बना था, तो ये आ गया हमारे पास एसीटोफिनोन। मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। डेरिवेटिव भी यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूटेड मतलब अगर मान लो कि आपको कोई बोले कि आपको टोलुइन से, ठीक है, नहीं वो रहने दो, वो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, कन्वर्जन बाद में देखेंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास प्रिपरेशन मेथड्स थे, टाइम भी हो गया है। अब मैं आपको इंडेक्स से कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप बना के देखेंगे, होमवर्क के क्वेश्चन से बेटा, ये आपके पास होमवर्क के क्वेश्चंस है, ये होमवर्क है, ठीक है, करके देखना होते हैं या नहीं होते। ये होमवर्क है, इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, ये देखो कुछ दे रखा है, एनहाइड्रस AlCl3 CH2 एसाइल क्लोराइड जैसा ही कुछ है, देख लेना। इधर हमारे पास CD के साथ कुछ दे रखा है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है इधर भी होमवर्क, CrO2 Cl2, याद होगा आपको कौन सी रिएक्शन में आया था, ठीक है। तो ये आपके पास बेटा होमवर्क है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटा हमारे पास इतना ही है, ठीक है। तो बेटा फिर से मैं बोल रहा हूं आपको क्या करना है, अगर आपको ऑर्गेनिक टफ लग रही है तो पहले लेक्चर अच्छे से देखेंगे, और
स्क्रीनशॉट वगैरह से कुछ नहीं होगा, नोट्स खुद के बनाए। देखो मैं मतलब अगर ऑनेस्ट रहूं, बेवकूफ बनाने के लिए मैं बोल दूंगा कि आप स्क्रीनशॉट लो, पढ़ लो, कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। ऑर्गेनिक में तो पक्का नहीं होगा, बाकी कहीं पे हो ना हो मेरे को नहीं पता। ऑर्गेनिक में तो नहीं होगा जब तक आप खुद से अपने नोट्स नहीं बनाते हो। तो नोट्स खुद के बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाने वो भी खुद के ही बनाएं। मैं आपको शॉर्ट नोट्स भेज दूं उसका कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप खुद से नहीं लिखोगे, क्योंकि खुद की चीजें होती है खुद दिमाग में कि आपने कैसे चीजें याद किए, उस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाओ। मैंने मान लो मेरे अकॉर्डिंग कुछ याद करने के लिए ट्रिक बना रखी हो कि भाई गाटरमान कोच रिएक्शन कैसे याद रखनी है, ठीक है, तो वो आपको हो सकता है कि दिमाग में कुछ और ट्रिक यूज की हो, दिमाग में कुछ और ट्रिक स्ट्राइक की हो, उसके अकॉर्डिंग आप याद करो, कोई समस्या नहीं। तो अपनी ट्रिक्स रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का लेक्चर बेटा अपना इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की, होमवर्क की भी बात करेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी स्टार्ट हो जाएंगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो तब तक के लिए बेटा ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।